सीताराम राम राम। सीताराम राम। हरि ओम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ताल भवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरादरुणबिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। देवाला मॉनिटर नहीं खुलेगा ये पार क्या लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्
राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय मावली मैया की जय 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए उमापति महादेव की अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर करुणा बरसाने वाले मेरे राघवेंद्र सरकार मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण कन्हैया श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की भगवती जगत की कल्याण करने वाली ममता मई माता भगवती के चरणों में बार बार प्रणिपात होते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार अरविंद में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें गुरुदेव माता पिता के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी श्रोता समाज हैं एवं YouTube के माध्यम से गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें श्रवण पान कर रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सबके हृदय में बैठे हुए मेरे राम जी को बार बार प्रणाम बार बार साधुवाद। आइए आप और हम अपने मन चित्तवाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तद उपरांत भगवान की सुंदर कथा में आप और हम अवगाहन करेंगे। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे।
पीतांबर धारी मुकुट पीतल धारी मोर मुकुट पीतांबर धारी गरबे जंती गलबे जंती माल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे जय हो तालियों की सेवा करते हैं हरि बोल विहरत वृंदा विपिन रसीले विहरत वृंदा विपिन रसीले विहरत वृंदा विपिन रसीले विहरत वृंदा विपिन रसीले गोबल गलियां डाल गोबल गलियां डाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे छीन लेत मन छल बल करिके छीन लेत मन छल बल करिके छीन लेत मन छल बल करिए जुगल चरण बलिहार जुगल चरण बलिहार भज मन श्री राधे बोलो राधे गोपाल भज मन श्री राधे ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे श्री राधे ओ श्याम राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे श्री राधे बोलो श्याम राधे भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे वृंदावन में राधे राधे बंसी बट पे राधे
राधे कुंज कलिन में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री चरणों में वास। राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो राधे गोपाल भज मन श्री राधे बोलो राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की की जय कर्माग्राम की पावन धरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आज पंचम दिवस अपने आप में ही बड़ा अलौकिक है, क्योंकि जिस ग्राम में, जिस गृह में, जिस आंगन में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा पावन कथा की धारा का अवगाहन लोग करते हैं, वह ग्राम कोई साधारण नहीं होता है। क्योंकि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा स्वर्ग में भी संभव नहीं है। कल हमने और आपने बड़ी श्रद्धा से भगवान के दिव्य प्राकट्य महोत्सव की चर्चा करी, श्रवण पान किया। जीव और जगदीश में यदि कोई सबसे बड़ा अंतर है तो एक ही अंतर है, जीव जो है जन्म लेता है, लेकिन भगवान जो है प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में भी कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान जो है प्रकट होते हैं और जीव जो है जन्म लेता है। जीव जन्म लेता है, जगदीश प्रकट होते हैं। जीव जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ होता है और भगवान जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। भगवान यदि जन्म भी लेते हैं तो उसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होता है। भगवान प्रकट भये, कहाँ प्रकट भये? भगवान कारावास में प्रकट भये। क्यों? क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। लेकिन भगवान जेल में ही क्यों प्रकट भये? वासुदेवे गृहे साक्षात्
भगवान पुरुषा परः। भगवान पुरुषोत्तम का अवतार कंस के कारागार में नहीं, वसुदेव जी के गृह में भया। और वसुदेव जी का घर कहाँ है? तो वसुदेव जी का घर जो है, जहाँ देवकी के साथ कारागृह में रहते हैं, वही स्थान मानिए उनका घर बन गया है। देखिए, मकान बनाना पुरुषों का काम है। किसका काम है? पुरुषों का काम है। लेकिन मकान को घर बनाना स्त्रियों का काम है। क्यों? पुरुष मकान तो बना देगा, लेकिन क्या उसको झाड़ू पोछा करके सुसज्जित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मकान बनाना पुरुषों का काम है, लेकिन मकान को घर बनाना, मंदिर बनाना स्त्रियों का काम है। जिस घर में माताएं दीपक जलाती है, भगवान का पूजन करती है, उस घर में दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन जहाँ माताएं पूजन नहीं करती है, भगवान के प्रति आस्था नहीं रखती है, विश्वास नहीं रखती है, उस घर की सदगति होने वाली नहीं है। ना गृहं गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। कहा तो देवकी मैया वसुदेव जी के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? कंस के कारागृह में रहती थी। वासुदेहे गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पराः। किसी ने श्याम सुंदर से पूछा, प्रभु आप जेल में ही क्यों आए? प्रश्न उठता है ना, सब कार्य के पीछे प्रश्न उठता है। तो भगवान ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है दिन में जन्म लिए थे, और श्री कृष्ण चंद्र जी जो हैं कब जन्म लिए थे? रात में जन्म लिए थे। क्यों? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, क्योंकि वो चोरों के सरदार है। चोरहा आदमी रात के पहले ही दिन मान पहले रात के पहले ना सबके सुते बसे चोर मन अपन बूता करते। तो भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, और श्री रामचंद्र जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए राम जी का जन्म मध्य के 12 बजे हुआ, और श्री कृष्ण जी का जन्म जो है रात्रि कालीन 12 बजे हुआ। क्योंकि लीला तो लीला है ना, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। बड़ा ही आनंद और उत्सव की बात है। आदरणीय मेरे बड़े पिताजी हिर्री माई से बंसीलाल साहू जी आए हुए हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन अभिवंदन है। मेरा ढाल है ये, जहां जहां जब जब जाती हूँ मेरे पीछे बिल्कुल खड़े रहते हैं, और हमेशा धर्म के पिता बन करके मेरा सदैव मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्रेम लुटाते हैं। और बिलासपुर से हमारी नारी सशक्तिकरण में विशेष कार्य करने वाली हमारी आदरणीय बिंदु दीदी, बिंदु सिंह कछवाहा, और चांदनी भारद्वाज दीदी, और वो दीदी का क्या नाम है, दोनों दीदी ममता दीदी और साथी उनकी आई हुई है। सबका हार्दिक अभिनंदन अभिवंदन अभिसिंचन है। क्योंकि जहां नारी शक्ति अपने आप में एक ज्वाला लेकर के नारियों को सशक्त बनाने के लिए कार्य करे, वो अपने आप में एक अद्वितीय बात है कि नहीं है? बजरंगबली जी भूल गए थे कि उनमें क्या शक्ति है। उनको याद दिलाते थे, जो वानर सेना थी ना, वो सब याद दिलाते थे कि वास्तव में तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। ठीक वैसी हमारी बिंदु दीदी है।
जिसके अंदर शक्ति को वो व्यक्ति भूल जाता है ना, उसको वो याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, जागो। तो जगाने का काम करे वो भी समझिए एक बजरंगबली का दूत ही है। तो जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ले भैया ठो भजन गा देवा। जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो धन है के जो धन निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो धन है के जो धन निर्धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे या, मतलब एक है राम कहे या, फिर कह ले घनश्याम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम।
लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती है शाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हेलो श्री राधे। आप हैं बिंदु सिंह कछुआहा एवं समस्त साथीगण। आप लोग व्यास मंच पे आएंगे और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान बंसीलाल साहू जो कि हिर्री माइन से आए हुए हैं और सुखऊ राम ध्रुव आप भी हिर्री माइन से आए हुए हैं। आप व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गार्गी आई है। बिंदु दीदी से मैं चाहूंगी कि नारियों के प्रति जैसे वो सूझ-बूझ कर सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, यहाँ भी कर्मा ग्राम में नारियों को जागृत करने के लिए आशीर्वचन सुनाएंगी। माइक दे दो भाई।
आप सबको मेरा नमस्कार और पूजा दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मैं नारी हूँ और महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। और एक महिला के श्री मुख से आप जो कथा सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये गांव पवित्र हो गया। और ये आप सब लोग धर्म प्रेमी हैं, ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है। वो कहते हैं ना कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि हम धर्मांतरण के कितने जाल में फंसते जा रहे हैं। हमारे आसपास कोई ना कोई हमारे भाई बहन होते हैं, बड़ा पीड़ा होता है कि जब वो छोटी सी लालच या छोटी सी कुछ चीजों की वजह से हम अपने धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या है हमारे लिए। और उन्हीं लोगों को जागृत करने के लिए हम महिला उत्पीड़न या फिर धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे अपनी बातें रखते हैं। और पूजा दीदी भी हमारे साथ रहती हैं, चांदनी दीदी भी हमारे साथ आई हुई हैं, रुचि दीदी हैं, ममता दीदी हैं। ऐसी अनंत महिलाएं हैं। बिलासपुर में 200 से ज़्यादा बड़ी टीम हमारे साथ काम करती है, जो हमेशा इस पे तत्पर रहती है। और मातृशक्ति को मेरा चरण स्पर्श कि वो धर्म के जागरण में जुटे। मेरे घर वालों ने मुझे बोला है कि जब हम कुछ कमाई करते हैं तो कमाई का कुछ % हम दान करते हैं। तो जाने अनजाने में कुछ चीजें हो जाती हैं कि हमें गलत तरीके से भी कभी कभी हमारे पास पैसे या कुछ धन आ जाते हैं। तो जब हम इस तरीके से धर्म के लिए काम करने वाले या हम भगवान पे उस चीज को चढ़ाते हैं, तो शायद वो भगवत गीता में भी ये लिखा है कि हम पाप मुक्त होते हैं। तो मुझे जब भी ये मौका मिलता है तो उस चीज को हम धर्म के लिए करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे ही करें और धर्म के विरुद्ध जो काम करते हैं उस शक्ति के खिलाफ चलें। और ऐसे ही आपका जो गांव है, अगर आपने देखा होगा कि इसमें भी धर्मांतरण के मुद्दे आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? आ रहे हैं ना? तो आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि संगठन में जो ताकत है ना, आप एक डंडा लेके जब खड़े हो जाएंगे, सारी महिलाएं खड़ी हो जाएंगी। ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो विधर्मी हमारे गांव में मतलब प्रवेश करें। तो आप सब एकजुट रहिए। अगर ऐसा होता है मेरे जाने के बाद, तो मेरा बिलासपुर से आने का एक सार्थक ये प्रयास रहेगा, क्योंकि बड़े ही मतलब बहुत सारे कामों को छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं दीदी के एक बुलावे पे, क्योंकि उनका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनको सुनते हैं। इसके अलावा एक मैसेज है कि आपके गांव में जब भी इस तरीके से भागवत की हो, रामायण हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके परिवार, आपके समाज, आपके जो संबंध हैं, वहां भी जब भी सुनने को होता है कि हमारे यहाँ हमने भागवत करवाना है, राम कथा करवाना है, तो आप पूजा दीदी को जरूर याद करें। क्योंकि जो महिला धर्म के लिए काम कर रही है, उस महिला का सपोर्ट हमें करना है। मतलब इस क्षेत्र में पूरा दीदी के एक साथ हो। दीदी धर्म के लिए काम कर रही है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो उस में लगी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा सुनती हूँ और देखती हूँ। तो और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस व्यासपीठ पे बैठाने के लिए पूजा दीदी को जरा एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाएंगे। और हम तो काम कर रहे हैं और ये गांव भी बहुत अच्छा लगा कि लोग धर्म के लिए जागरूक हैं। जो गांव धर्म के लिए जागरूक होता है, वहीं पे ऐसे कर्म होते हैं, वहीं पे ये चीजें सुनाई देती हैं। और निश्चित रूप से इस सब का प्रतिफल आप सभी पवित्र आत्मा को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी। बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी एवं साथी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। आप सभी ग्राम वासियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। मैं चांदी दीदी को बुलाऊं। हाँ, आइए। बहुत ही सरल व्यक्तित्व की धनी है चांदनी दीदी। बिंदु दीदी से पहले पहचान चांदनी दीदी से था, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हो पाया। परंतु ये है कि एक सरल व्यक्तित्व, सरल पहचान जहाँ हो ना, वहाँ बहुत बृहद एक अच्छा स्वरूप छुपा होता है। आइए चांदनी दीदी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आप सभी को राधे राधे। मेरे से पहले तो बिंदु दीदी सभी बातें बोल दी हैं। मैं आप सभी को बस यही बोलना चाहूंगी कि पहले जमाने में ज्वाइंट फैमिली रहता था और उसमें घर में माता पिता रहते थे, दादा दादी रहते थे, तो बच्चे लोगों को हम लोगों को संस्कार देने में आसानी होती थी। हम लोग उनको जैसे ढालना चाहते थे वैसे ही हमारे दादी दादा लोग ढाल लेते थे, उनके नानी नाना लोग ढाल लेते थे, कथा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और गांव-गांव में जो धार्मिक कार्यक्रम होता था उसके माध्यम से बच्चों में संस्कार आते थे। और आजकल हमारे बच्चे लोग टीवी में, मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं, जो चीज आप सिखाएंगे वो सीखेंगे नहीं, लेकिन जो चीज वो यूट्यूब में सीखेंगे, देखेंगे, वही चीज सीखेंगे। इसीलिए गांव में इस तरीके से कथा, भागवत का, रामायण का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हमारे बच्चों में संस्कारों का आना एक उपलब्धि है। ऐसे कथा में, ऐसे कार्यक्रम में, भागवत में हम लोगों को अपने बच्चों को भी शामिल करना और उनको बताना हमारी संस्कृति के बारे में कि भगवान का कथा क्या है और जिंदगी कैसे जिया जाता है। इससे हमारे बच्चों में संस्कार आएगा। आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी साथ में लाइए, बैठाइए, ताकि जाने हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, कैसे किया था, कैसे जिंदगी जिए थे। तो बच्चों में भी जिंदगी जीने की कला आएगी, उनमें संस्कृति आएगी, उनको संस्कारवान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं व्यासपीठ में हमारी पूजा दीदी को देख के मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। हर जगह महिला है, सभी जगह महिला पहुंचती हैं और आज के जमाने में हर जगह पहुंच रही हैं महिलाएं, लेकिन कथा कहने के लिए बहुत ही कम व्यासपीठ में बैठ पाती हैं हमारी दीदियां, हमारी बहनें। लेकिन पूजा दीदी को देख के लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा हमारी दीदियां मोटिवेट होंगी, जबकि जितनी भी पूजा पाठ होती है घर में तो माता बहनें ही ज्यादा करती हैं। जितने भी संस्कार वाली बात है, पूजा पाठ वाली बात है, रीति रिवाज वाली बात है, हमारी बहनों से ही, हमारी माताओं से ही, हमारी बेटियों में, हमारी बहुओं में आती है। तो व्यासपीठ में भी तो दीदी लोगों को बैठना चाहिए, उनके मुख से हम लोगों को कथा कहानी सुनना चाहिए। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है पूजा दीदी को देख के व्यासपीठ में कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। वो चाहें तो कथा भी कह सकती हैं, वो चाहें तो प्लेन भी उड़ा सकती हैं, वो चाहें तो कुछ भी असंभव को भी संभव कर सकती हैं। आप सभी कर्मा वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ। और आज मातृत्व दिवस है, उसके लिए भी मैं सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर पूजा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमेशा ऐसे ही जाते रहिए और ऐसे ही हमको अपने सानिध्य में लेते रहिए, बुलाते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा और भगवान जी का, कृष्ण जी का कथा पाके, प्रसाद पाके हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन। ऐसे ही यदि सारी नारियां सशक्त होकर के हमें एकाग्र करके यदि अपने धर्म के प्रति जगाने के लिए एकजुट हो जाएंगी तो हमारा संसार सुधर जाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम हमको एक कदम आगे बढ़ाना है, तद उपरांत हमारे पीछे पूरा जन सैलाब पीछे आएगा। क्योंकि जीवन में धर्म सम्मत जीवन जीने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बिंदु दीदी, चांदनी दीदी एवं इनके सारे साथी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
ऐसे ही सदैव नारियों को जगाने का कार्य आप करते रहिए और हमारी कथा में आप आए, कर्मा ग्राम में आए। पूरे कर्मा ग्राम वासियों के तरफ से, हमारे पूरे कथा परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा संकेत करती है भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जो जीवन मर्यादित ढंग से जीता है वो हमेशा राम जी के चरणानुवाद से जीवन जीता है। लेकिन कृष्ण जी ने दुष्टों का संहार किया है। अकासुर बकासुर ना जाने कितने सुर का जन्म लेते ही उन्होंने पारी पारी करके, बारी बारी करके सबका संहार किया है। कथा संकेत करती है देव की वासुदेव जीव आत्मा है। जीव आत्मा के जीवन में जब परमात्मा का प्रवेश होता है तो माया के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर वो माया के बंधन से जब मुक्त हो जाता है तो उसे भगवान के गोद की प्राप्ति होती है। इसका साक्षात उदाहरण है ध्रुव जी। भगवान रात्रि के समय में आए। क्यों आए? क्योंकि उनको चोरी करना था। चोरी संपत्ति का चोरी चोरी नहीं होता है, चोरी होता है किसी के हृदय में बैठे हुए प्रेम को भी चुराना। अच्छा ये बताइए, विचार करने वाली बात है, जिसके घर में 9 लाख गैया नंद बाबा घर नित नव माखन खाए, अर्थात जिसके घर में 9 लाख गैया है और बछड़े हैं, विचार करिए उनके घर कितना दूध माखन होता होगा। लेकिन फिर भी वो चोरी करने जाते थे। क्यों जाते थे? गोपियों का प्रेम था, गोपियों का स्नेह था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी उनके प्रेम को पाने के लिए जाते थे। लेकिन इसका मतलब भगवान चोर नहीं थे, उन्होंने केवल गोपियों के मन में बैठे हुए प्रेम को पाने की जिज्ञासा रखी। शेषनाग जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं। वही शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार हैं, जो सदैव भगवान के पीछे चलने वाले। राम जी और लक्ष्मण जी में कोई भेद नहीं है, छाया है प्रतिमूर्ति। तो इस जन्म में भी, कृष्ण जन्म में भी बलराम जी जो है शेषा अवतार बनकर आए हैं। भगवान के शीश पर छाया किए कब? जब वसुदेव जी अपने शीश पर भगवान को लेकर के जा रहे थे तो मार्ग में यमुना महारानी जो है लहरें दे रही थी, इतनी तेज लहरें दे रही थी मानो भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचने के लिए उफान भर रही थी, इतनी उफान भर रही थी। और वहीं पर श्री कृष्ण जी मन में कहते हैं, ओहो कालिंदी, तुम तो मेरी पटरानी हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। ये जो वसुदेव जी जो हैं वो तुम्हारे ससुर हैं, ससुर को पूरा डुबा रही हो, कुछ तो शर्म करो। ससुर का चरण छूना चाहिए, तुम तो शीश पर चढ़ रही हो। तब श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कालिंदी मैया को जब कहा तो कालिंदी मैया ने कहा, स्वामी आपने जन्म लिया है वो मेरे लिए अलौकिक है, लेकिन मेरी भी तो एक प्रार्थना है, मैं भी तो आपके चरण का स्पर्श चाहती हूँ, चरण धोना चाहती हूँ। भगवान वसुदेव जी जो है लाला को अपने शीश पर धारण करके यमुना महारानी में जा रहे थे। कैसे के उतरो पार जमुना अति गहरी, कैसे के उतरो पार जमुना अति गहरी।
भगवान की। जय। नंद बाबा जब लाला को लेकर के जा रहे थे ना, तो यमुना महारानी और गहरी होती जा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को आदेश दिया, कहा ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे ससुर ही डूब जाएंगे तो मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा जहां मेरा गंतव्य है। कहा ठीक है स्वामी, जैसे ही मैं आपका चरण प्रक्षालन कर लूंगी मैं शांत हो जाऊंगी। जैसे ही यमुना महारानी श्री कृष्ण जी के चरणों को पाई, यमुना महारानी शांत होकर के जो यहाँ तक उनका भार आ गया था वो सीधे चरणों तक उतर गया। और सुंदर जो कृष्ण जी के वसुदेव जी हैं, नंदलाला को लेकर के जा रहे थे। देखिए कथा संकेत करती है भैया, आपके घर कोई भी ब्राह्मण आए तो आपको उनका चरण प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। तुलसी आसन साधु की सबसे मिलियो धार, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि आपके घर कोई भी आए तो उनको एक गिलास पानी आपसे जो बन पड़े कुछ खिलाकर ही विदा करिए। यमुना मैया ने श्याम सुंदर के चरणों को प्रक्षालित किया। जब राम जी शबरी मैया के कुटिया में गए तो शबरी मैया ने भी क्या किया, सादर जल ले चरण पखारो, पुण्य सुंदर आसन बैठारो। अर्थात शबरी मैया ने भी राम जी को बैठाया, सुंदर उनके चरणों को धोया। और यहीं पर एक उदाहरण सुदामा जी का भी है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप और हम आगे श्रवण पान करेंगे। पानी परात को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो सुदामा जी थे जो क्या किए, पानी लाने में विलंब हो गया, जल लाने में, तो नेत्रों के आंसू से भगवान के चरणों को धो दिए। कहने का अभिप्राय ये है भैया कि जीवन में आपके घर गुरुदेव आए, ब्राह्मण आए तो अवश्य ही उनका पैर प्रक्षालन करिए। यमुना महारानी ठाकुर जी के पग को छूना चाहती है, लेकिन ठाकुर जी अद्भुत लीलाधारी हैं। लेकिन धीरे से भगवान को भी यमुना मैया के लिए प्रेम आया, दया आया और उन्होंने अपने चरणों को यमुना महारानी में स्पर्श करा दिया। अस्तु वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गए। कहाँ गए? गोकुल की नगरी गए। बोलिए गोकुल धाम की। गो मतलब होता है इंद्रियां और कुल मतलब होता है समूह। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों का समूह है, यही गोकुल है। इस गोकुल में ब्रजवासियों के साथ यशोदा जी, नंद जी रहते हैं। नंद कौन है? जो सबको आनंद प्रदान करे, वही कौन है? नंद जी हैं। यशोदा कौन है? जो सबको यश प्रदान करे, वही कौन है? मैया यशोदा है। यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको आनंद प्रदान करे वही यशोदा है। सबका सम्मान करे, सबसे मधुर भाव से वार्तालाप करे, सबको प्रेम दे, सबका सम्मान दे, वही यशोदा मैया है। यशोदा नहीं कहेंगे, जो मधुर भाषी हो, समभाषी हो, जो सबको समान भाव से लेकर के चलने वाला हो, उसके अंदर यशोदा मैया के समान सम्मान भाव रखिए। वसुदेव जी गए, रात्रि का समय है, भगवान को यशोदा जी के बगल में पधराया। यहाँ पर बहुत अद्भुत चर्चा आई है। वसुदेव जी नंद यशोदा के महल में प्रवेश किए।
यशोदा मैया सो रही थी, देवकी मैया जो है जाग रही थी। भगवान उनको छोड़ करके चले गए जो सो रहे थे, बल्कि भगवान उनको स्वीकार कर लिए जो जाग रहे थे। आप लोग सोने वाले हैं कि जागने वाले हैं? जागने वाले हैं कि सोने वाले हैं? जागने वाले हैं ना, तभी तो यहाँ बैठे हैं। नहीं तो थोड़ी इतनी भीड़ में, इतनी कम समय में इकट्ठा हो जाते। कर्मा ग्राम वासी सब जागने वाले हैं, भगवान के प्रेम में जागने वाले। आप सब साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी बैठी है। क्योंकि भगवान के चर्चा को, भगवान की कथा को सुनने के लिए हृदय में एक संकल्प लेना ही अपने आप में अलौकिक होता है। यहाँ पर मैया देवकी जो है अपने मन में विलाप कर रही है कि मेरा सत्कर्म में अभी दोष है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जन्म तो मेरे गर्भ से लिए, लेकिन जाकर के मातृत्व का सुख जो है यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है। जीवन में कितनी दुख की बात है कि मैया जो है देवकी जी जन्म देती बालकों को, लेकिन कंस जैसा आता ताई सारे बालकों को गिन गिन करके मार डालता। उस माँ के लिए कितना कष्ट का विषय है भैया, जो जन्म तो अपने लाला को दी है लेकिन प्रेम नहीं कर पाई, अपने वक्ष स्थल से अपने लाला को दूध पान नहीं करा सकी। सोचिए उस माँ के हृदय में कितनी बड़ी पीड़ा होगी। दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तेरे बिन दुनिया है, ये दुनिया कांटों की, तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये बन है कांटों का, ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। सोचिए मैया देवकी के हृदय में कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा कि उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म तो दिया, लेकिन ना ही अपने वक्ष स्थल से दुग्ध पान करा सकी, ना लाड़ लड़ा सकी, ना उनको बड़ा कर सकी। अपितु जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया है, तत्क्षण उसके प्राणों की रक्षा के लिए उस बालक को विदा कर दिया, गोकुल धाम भेज दिया। अपने आंखों में अश्रु को भर करके मैया देवकी अपने हृदय में चट्टान रख करके अपने बालक श्री कृष्ण को भेज रही है और धन्य धन्य कहती है। वाह रे यशोदा, तू धन्य है जो
जो तुमने कृष्ण को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पालने का, उसे खिलाने का, पिलाने का, उसे पोषण करने का सौभाग्य तुझे मिला। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरी दिया में अपनी दिया में रोने वाली है। ओ मैया देवी रुदन करती है अपने लाला के विलाप में, पर कहती है कोई बात नहीं है विधाता, यदि यहाँ रहने से कंस की यातना सहनी पड़े, मेरे पुत्र को मृत्यु के घाट उतारने के लिए ये कंस बैठा है, तो क्यों नहीं गोकुल में जाकर ही मेरा लाला पले बढ़े, कम से कम जीवित तो रहे। तुहरो मन के मन माथे कि नहीं? कौन कौन अपन अपन लइका परदेश भेजे है पढ़े लिखे बतावा तो हाथ उठावा। ये माता राम बर जोरदार ताली बजावा। अपन छाती में कठवा पथरा रख के भेजे हो गया न माता राम। काबर तो लइका पढ़ लिख ली ही कुछ बन जाए, तब एक दिन तोर घर संवर जाए। तो माँ जो है ना अपने बच्चे को भेजती है तो अपने हृदय में विशाल चट्टान को रख कर भेजती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माँ के आंचल को पकड़ के चलता है। सहज बात नहीं है भैया, अपने बच्चे को कहीं दूर दराज विद्या अर्जन करने के लिए भेजना भी सहज नहीं है। तो यहाँ देव की मैया विचार करती है, ठीक है लाला, मेरे समीप ही ना सही, लेकिन तू जहाँ रहे प्रसन्न तो रहे, खुश तो रहे, जीता तो रहे। कुछ है क्या बोलना है? बोल दो, बोल दो एक साथ सबको बोल दो, फिर कथा में भी व्यवधान नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप है श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी रतनपुर कर्मा से, लाल कृष्ण गुप्ता जी जांजगीर से, बुधवार सिंह कमल खाड़ा से, श्रीमान श्याम सुंदर जी बसहा से, अजय साहू गुरु जी टेगन माड़ा से, बंसीलाल साहू हिर्री माइंस, सुखऊ राम ध्रुव हिर्री माइंस, नोहर सिंह यादव कटघरी से, रघुनंदन यादव जी कटघरी से, बालाजी कश्यप मोपका से, सीताराम कौशिक खमरिया से, श्री राधे श्याम कश्यप बसहा से, श्री मंगल सिंह श्याम रामपुर से, श्री राधे लाल पटेल जी रामपुर से, श्री मनहरण साहू मचखंडा से, श्री संत राम साहू बिटकुला से। आप सभी लोग एक एक करके क्रमबद्ध व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनका भी नाम मैंने उद्घोष किया है वो लोग शीघ्र शीघ्र करेंगे। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। ये सारे
मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। श्यामल रूप नयन कजरारे, श्यामल रूप नयन कजरारे, बाल है इनके घोघर वाले, बाल है इनके घोघर, और इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। बधाई हो। आज सजी है नंद की हवेली, आज सजी है नंद की हवेली, आई है सखिया संग सहेली, आई है सखिया संग सहेली, सारा गोकुल धाम निठल्ला हो गया, सारा गोकुल धाम निठल्ला हो गया, ये माता यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। चांदी का झोला और रेशम की डोरी, चांदी का झोला और रेशम की डोरी, मैया झुलावे सुनावे है डोरी, मैया झुलावे सुनावे है डोरी, और इतना मिलो तो छोटा पल्ला हो गया, इतना मिला भैया ये पल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर गोकुल में
चारों तरफ गूंज रही है, भगवान लाला की किलकारी गूंज रही है, आवाज गूंज रही है कि वास्तव में जहाँ लाला का जन्म होता है लइका मन घलो जन्म थे तो केहो रोथे के नहीं रोए। कर्मा गांव के लइका मन नहीं रोए का, रोथे ना। जेकर घर में लइका रहते तेकर घर में ऑलरेडी पता चल जाथे केहो आवाज आथे कि नहीं आवे, आथे ना। तो इसने गोकुलों में गूंजा थे। अबेती जो कृष्ण भगवान के बुआ है नंदा और सुनंदा ते मन बधाई देहेला और अपन भौजी के बढ़िया देखभाल करेला। पहुंचे रही से गोकुल लेवन माता राम भजन चलही तत्का बेर चढ़ा ले है, अभी बैठ जावा है। भजन चलही तत्का बेर आके चढ़ा ले है जी, अभी तो आज बधाई है। बैठ जावा अपन अपन जगह में, कथा में व्यवधान होते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय भजन चलता है ना उस समय उठ के चढ़ा लिया कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही इधर नंदा और सुनंदा आई है, क्यों? यशोदा मैया का सुंदर देखभाल करने के लिए। काहे? भौजी मन के अपन भाई भौजी मन के लइका हो रही तो ओकर बुआ मन सेवा सत्कार करे जाथे कि नहीं जाए? अरे बढ़िया मस्त न्योछावरी मिलना है के पहुँचते। अबे ते नंदा और सुनंदा पहुँचे थे, और नंदा और सुनंदा पहुँचे थे, और इधर जो वसुदेव जी जो थे वो एक काम करते थे। क्या करते थे? सर्वप्रथम उठते थे और जा करके सबसे पहला काम करते थे क्या? अपने गौ माता को चारा खिलाते थे। और अब के मन का करता? सब ले शुरू उठते थे मन कुकुर के पट्टल धर के कुकुर चराए जाते। है कि नहीं? है तो है कहिए, नहीं तो नहीं कहिए। जहाँ देखोगे गुड मॉर्निंग के समय कुकुर आगे आगे चलता है और पाछू पाछू उसका मालिक चलता है, कुकुर चराते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले ये था कि बुजुर्ग लोग सर्वप्रथम गौ माता की सेवा करते थे। गौ माता का सुंदर कोठा रहता था जहाँ गौ मैया बनती थी, उसको साफ करते थे, वहाँ पैरा डालते थे, वहाँ सुंदर हरी हरी घास डालते थे और गौ माता की सेवा करते थे। अब इधर नंद बाबा जो है एक ही काम करते थे, सुबह उठते थे और गौ मैया की सेवा करते करते एक ही बात कहते थे, अभी तो भयो ना आगे तो पतो ना, अभी तो भयो ना आगे तो पतो ना, अभी तो भयो ना आगे तो पतो ना। मतलब वो एक ही बात कहते कि अभी तक तो लाला हुआ नहीं है, अब आगे का पता नहीं है। कारण जो नंद बाबा हैं वो हैं 80 साल के। अब मैया यशोदा कितने साल की है कौन बताएगा? 90 साल की। 80 बरस के नंद बाबा और 90 बरस की मैया यशोदा। गोसैया ले गोसाइन है बड़े कामा एक कृष्ण भगवान के महतारी और पिताजी। तो एक ही बात कहते थे कि इस बुजुर्ग अवस्था में कहाँ से लाला होगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि आपके घर लाला अवश्य ही होगा। अब इधर नंदा और सुनंदा सुंदर दौड़ते हुए आती है और बाबा नंद से कहती है, भैया बधाई हो। कहते हैं क्या हो गया? कहते हैं ऐसी नहीं बताएंगे, जब तक के कोई न्योछावरी नहीं देंगे तब तक के हम बताने वाली नहीं है। अब इधर नंद बाबा का जो है उत्साह और प्रसन्नता इतना बढ़ गया, कहने लगे बता दे बहन क्या बात है, बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहा नहीं, जब तक नौलखा हार नहीं दोगे तब तक बताने वाली नहीं हूँ। अच्छा ये डेहरी छेकौनी वाला नियम होते नहीं? बेटी मन माई मन के सुवासिन मन के ऐसे छेकते, तहाँ डिमांड करते देतका देवे तो छोड़ियों के। वैसी नंदा और सुनंदा जो है वो भी कह रही हैं कि जब तक बधाई नहीं देंगे तब तक हम बताने वाले नहीं हैं। कहते हैं क्या बात है बताओ तो सही।
कहते हैं गोकुल में सुंदर लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, बधाई हो। तू मन नहीं कही हाँ काजी, बधाई हो। कर्मा ग्राम वासियों को बधाई हो। अरे भैया नाई, तू जाके गोकुल में लगा दे दुहाई। सारे गोकुल में बधाई दिया गया, मोतियों की माला पगड़ी पहनी, चारों ओर सुंदर मंद सुगंध हवा चलने लगी, मोर नाचने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, मानो गोकुल का इतना मनोरम दृश्य हो गया था कि चारों तरफ उमंग और उत्साह का शोभायमान था। आपको पता है जब बारात जाते बरतिया मान तू मन घर में डिड़वा नाचता तब बोले बारात तो परघवनी करता ना इसे इसे ए ले बेटा एहू डहर से का ओहू डहर से का करता कि नहीं करा। जाति सेक था होती वर एंट्री में मन सेक थे आ बिहार होइस तहां ते सेकाते रही। तो क्या हुआ, इधर भी बाबा नंद बाबा सुंदर पगड़ी मोतियों की माला पहन करके सुंदर सुसज्जित हो गए और सुंदर दुल्हा के समान सज गए। क्यों? अरे जेकर घर में 90 बरस में लाला हो है तेकर खुशी का कहना न महतारी। हाँ, कक्का आनंद के बात है। और रोहिणी इधर दूसरी तरफ है, रोहिणी नंदन दूसरी तरफ यशोदा नंदन, और दोनों लाला पालने में लेटे हुए हैं। समस्त गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, हाथों में मेहंदी, होठों में लाली, आंखों में सुंदर काजल लगा करके, बालों में गजरा पहन करके एकत्रित हो गई और बधाई देने लगी। नंद बाबा बधाई हो। काल के बता रहे हैं सूत्र ते कब भुला गया का। आज तो डेफिनेटली तुम जीती है। जब हम कहेंगे यशोदा मैया तब आप कहेंगी बधाई हो, और जब हम कहेंगे नंद बाबा तब आप कहेंगे बधाई हो। ऐसे भी जीत तो अभी ले तुहरे थे, लेकिन फिर भी यशोदा मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, नंद बाबा बधाई हो। आज हमार बाबूजी मन जीत के लगा थे। भैया संग दे दी, चीटिंग हो गई, तू हाथ डह लेती चीटिंग हो गई माइक में। नंद बाबा बधाई हो। भाई गे आज एती पर जीत घोषित हो गए। ताली बजावा इनके लिए। तो इधर सुंदर बधाई बाजने लगी और बधाई में सारा कर्मा ग्राम भी झूमेगा। जिसको भी श्री कृष्ण जी की बधाई में झूमना है अपने अपने जगह में खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं, बिल्कुल छूट है। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से, हीरा रतनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से, हीरा रतनवा देदा। राजा जी, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका काड़ा। हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका छाड़ा। और ये अर मनवा अपना, और ये अर मनवा अपना,
के अरनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा हमरा के कछ नहीं जानी इहे एक बगवा मांगी हमरा के कछ नहीं जानी इहे एक मगनवा मांगी हे मनवा हमरा हे मनवा हमरा प्रभु के चरणवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा बाजी ना मजीरा ऐसे बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा 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 देगा बधाई हो। ये देख खजनवा दिन है ठीक ठीक, बहुत समिति की तरफ से 50 रुपए बहुत धन्यवाद। काके वाके के व्यवस्था करे होगा तो अभी वितरित कर सका था। अब काल एक जी भैया कहे कालेज बटवाबो, अरे लइका होते साथ थोड़ी छठी होते, 6 दिन के बादे न होते। तो आज बधाई बाजा थे, अगर मान ले व्यवस्था करे है काके ढूढ़ी के तो बांट ले। सुंदर चारों ओर बधाइयां बज रही है, नंद के लाला की जय की घोष हो रही है, गोकुल में आनंद बरस रहा है, गोपियां सब झूम झूम कर नाच रही है, भगवान को रिझा रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं अवादंत्र विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्ण विशेश्वरे अनन्ते नन्दस्ये ब्रजमागते रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनन्दिना व्यचरत दिव्यवासः अस्त्रकण्ठभूषितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों हाथ से चारों तरफ गोकुल में लुटा रही है। क्या लुटा रही है? राजा जी खजनवा देदा, खजाना लुटा रही है, अन्न लुटा रही है, वस्त्र लुटा रही है, ना जाने क्या क्या नहीं लुटा रही। क्यों? अरे जिसके घर में 90 बरस 80 बरस में नानचुक सुघर लाला हो ही लइका हो ही तेकर आनंद के का ठिकाना है ना। तो लुटा रहे हैं, दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। लेकिन देखिए रामचरितमानस की कथा में, राम कथा में भी हम हमेशा सुनाते हैं इस दृष्टांत को, और दृष्टांत नहीं सत्य ही है। भोले बाबा राम जी का भी दर्शन करने के लिए बाल्यावस्था में आए थे और कृष्ण जी का भी दर्शन करने आए थे। ए मैया हुआ राधे राधे। सबकी ध्यान इधर होनी चाहिए, नजर हटी और दुर्घटना
हाँ सब जानता थे ना मैं इतनी तेती गोठिया था जी। अच्छा बात थोड़ी है, मोर डर देखा फोकस एती रहे हैं। चल भाई कौन कौन अनाउंसमेंट करे का थे कही दे तहा फिर। हरिओम श्री राधे। आप है श्री हीरालाल जी ग्राम बसह से, संतोष कुमार कश्यप जी बसह से, केशव पटेल जी रामपुर से, मनोहर कश्यप रामपुर से, राजकुमार जी रामपुर से, रूप राम पटेल जी रामपुर से, घासी राम पटेल जी रामपुर से, हनुमत कश्यप जी रामपुर से। आप सभी लोग व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब बड़ सुंदर नाम है रामपुर, का पूछना है कति होते रामपुर है? गजब के नाम है भाई रामपुर। आहा है? नहीं सुना था। अरे ताली बजाने में कंजूसी मत किया करो, स्वागत किया करो, क्योंकि अतिथि उसी के घर जाते हैं जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और कर्मा ग्राम में अतिथि आए हैं तो स्वागत होना चाहिए ना। जय हो। और लाला होथे तो ओकर बर सुघर ढेलुआ बांधे कि नहीं बांधे? ए मैया मन राधे राधे श्याम से मिला दे राधे। बहुत सुंदर, बटवा दो बटवा। ठीक, बहुत बढ़िया। जैसन देश तैसन भेष, सुंदर ठंडा ठंडा। तो क्या है, लाला जब जन्म लेता है ना तो सबके घर में छोटा छोटा झूला बंधवाए रहते हैं कि नहीं? पालना बंधता है ना। आ काकरो घर नहीं रहे रेडीमेड वाला झूलिया तक आकर थे लुगरा के झूलिया फांदे कि नहीं? तय फांदे होवे पक्का माता राम, मैं जाना गारंटी है ना। हाँ, पेड़ माँ चाहे घर के भीतिया के का के मुड़का तेने में दोनों ढाला फांद दे काबर महुअती झूले ते कर ले कहा था दाई पक्का बांधे हुए। तो सुंदर झूला बांधते हैं और झूला बांधते हैं तो चारों ओर और बधाई बजती है और सुंदर झूला बंधता है और लाला झूलते हैं। और उसको झुलाने के लिए मानो सारी गोपियां एकत्रित हो जाती है कि हम भी लाला को झूला झुलाएंगे। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। एक होले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो। एक होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला मेरो लाला मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो। एक एक फ्रूटी ले हा, फ्रूटी छान ले हा। सुरेन भाई
जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में झूले फल नानक होले झोटा दीजो, गोकुल में झूले फल नानक होले झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला कन्हैया कन्हैया झूले फल नानक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले फल नानक होले झोटा दीजो। बधाई हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। चिरजीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो, चिरजीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो, चिरजीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो, होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो, निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। बोलो बोलो नंद के लाला की जय हो। राधे राधे। फ्रूटी पी ले है भैया, काके पानी की जगह मॉडर्न जमाना फ्रूटी आया है। चलो कर्मा ग्राम में जो फ्रूटी बांटे हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। सबको कूल कूल कर दिस ना। हाँ, लाला जन्म ले है भाई, साधारण थोड़ी है। कर्मा गांव में कृष्ण जी जन्म ले है। सबको बधाई हो। अब इधर जैसे ही लाला का जन्म हुआ, गोकुल में उत्सव मच रहा था, तो उधर भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि मैं भी श्री कृष्ण जी का दर्शन पा लेता, लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ योजना तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक प्लानिंग नहीं करी तब तक सक्सेस कैसे हो ही बाबा, है ना। सबसे शुरू पंडाल गड़वाए हो, स्टेज लगवाए हो, हमला सोचे हो, तभी तो कथा होती ना। योजना से सब कुछ होता है। अब इधर भोले बाबा सोच रहे हैं कि लाला का दर्शन करने जाना है, तो बस ही गाड़ी में पीछे में बैठने वाला कोई साथी भी होना चाहिए। तो साथी कौन है? कागभूषुंडी जी भगवान के बालक रूप को जपते हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। भगवान को बाल रूप को जपने वाले मेरे भोले बाबा हैं। बाल रूप को ही जपने वाले कागभूषुंडी जी हैं। एक बार त्रेता काल में भी कागभूषुंडी जी और भोले बाबा दर्शन करने के लिए अयोध्या गए, और अब सोच रहे हैं कि गोकुल भी जाना है, तो गोकुल जाने के लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। बाबा भूतनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, अवघड़धानी हैं, मानो अनंत विभूति हैं। उन्होंने योजना बनाई, कहा कि चलो लाला का दर्शन करे आवे। मैया पार्वती को नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भ्रम हो जाता है।
संदेह हो जाता है। और सखी आदमी भारी खतरा है। सब चीज के इलाज है संसार में, दारूहा पनिहा के इलाज है, बीमारी हिमारी वाला के इलाज है, लेकिन सखिया के कोई इलाज नहीं। 3 लोग 14 भुवन में उनके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना है। काहे? सखिया मन, जिसका मन शक से भरा रहता है वो अहरनिश अपने मन में व्याकुल ही रहता है, खुद में चूरता रहता है। अब इधर मैया पार्वती को भी एक बार संदेह हुआ था, सती रूप में थी तो भोले बाबा ने कहा इनको लेकर के जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने ही अनुरूप साथी लेकर के जाऊंगा तो बढ़िया दर्शन पाऊंगा। तुहरे का साथी रही तब कीर्तन मंडली बनी, माता राम ने थोड़ी बनी। कोनो आने लाइन रद्दा वाला रहित नहीं बनही तो कैसे बनही? एक के लाइन रद्दा वाला तनी जस का माता राम कीर्तन उर्तन ऐसे देखता जात होबे ना। मैं शुरू आते दिन दे मेरे कीर्तन चलत रही, आनंद आ गया मोला। तो साथी होना चाहिए एक प्रकार के, जो ताश वाश खेलने वाले होते हैं उन लोग का भी साथी एक गुट का रहता है, प्रभात फेरी वाले लोगों का भी एक गुट रहता है, कथा वार्ता करवाने वालों का एक गुट रहता है, वैसी ग्रुप रहता है। तो इधर भोले बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा साथी यदि कोई है तो कागभूषुंडी। क्यों? क्योंकि वो भी बालक राम को जपते थे। अब बालक रूप राम महिषी बहिन नहीं कछु भेदा, राम जी में और शिव जी में कोई भेद नहीं है, और ठीक उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी में भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस इनका नयन जो है चंचल है और राम जी का नयन जो है गंभीर है। तो जैसे ही काकभूषणी को बुलाया, कहा चलो चलते हैं। कहाँ? गोकुल की नगरी। अलख निरंजन कह करके भोले बाबा ने काकभूषणी को बुलाया। तो इधर डायरेक्ट टू डायरेक्ट थोड़ी दर्शन हो जाएगा लाला का। मैया यशोदा घलो नून मिर्चा उतरैया काबर तू हाल लइका घलो ला कोनो सादा सरबदा मन के घलो अच्छा 5-10 मिनट ले देख दी त तू ही छोड़ कहिया अब्बड़ बेले देखत रही अहि कुछ करे आता है ना। ये मातृत्व प्रेम है। महतारी मन ला अपन लइका बर अति माया, खास करके नान कर लइका रहिथे त तो यहाँ बड़का काजर के टिकौना टिके रही था ना, आए के नो काबर टिक था उसके बने टिक था। तैती यशोदा मैया तको सोचा थे ए मो लाला हब्बड़ रोआ थे, पक्का कोनो न कोनो गोपी मनाए रही से तेने मन का कर दीस तोन दीस तेकरे ले मोर लाला रोआ थे। और इती यशोदा मैया का पता है कि ती लीला कुछ हुआ था भोले बाबा के। अब इती नान कन कृष्ण लाला के बात हो गए रहे मने मन में, और का कहत रहे मैं हरोहा तबे तहे आबे का करेला फूक झाड़ करेला। तुहार घर घलो लइका में रोथे फूकैया बला था नहीं। राधे राधे। अच्छा सुघर चेत करके नहीं सुनिया ना तो फिर मोर मन नहीं लगी भाई। एती रहे ध्यान, फ्रूटी ला सुरुक पिया लेकिन ध्यान एती रहे है ना। बोलिए राधे राधे। कर्मा ग्राम वासियों को हाँ। तो भोले बाबा ने क्या किया, काकभूषुंडी जी को बुलाया और इधर योजना बनाई कि तुमको कस कस के रोना है प्रभु, तभी फूक झाड़ के मामला में पहुंचेंगे आपके घर। तो भैया मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे धन वर्षा होगा करके एक पुड़िया बना करके यहाँ मान लीजिए हम लोग वितरण करेंगे, तो पंडाल जो है उसमें आदमी खैमो हो जाएगा, आदमी समाव नहीं होए। अतका कन आदमी खैमो कोच ले भर जाए, लेकिन कथा होती तिहा कम रही, लेकिन यहाँ भरपूर है भगवान के दया से। तो भोले बाबा ने भी योजना बनाया कि दर्शन करने जाना है लाला का तो चेम्बर खोलना पड़ेगा। कौन सा चेम्बर? फूक झाड़ वाला चेम्बर, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला चेम्बर। तो जैसे ही भोले बाबा और काकभूषुंडी पहुंचे हैं गोकुल नगरी, एक सुंदर सा दुकान खड़ा किया। उस दुकान में लिखवाया आचार्य शंकर शर्मा
ज्योतिषाचार्य, और उनके नाम लिखने वाले हैं, असिस्टेंट हैं कागभूषुंडी जी भगवताचार्य। काहे? अरे अच्छा तगड़ा देखैया रही तो भीड़ लगी ना। कहते हैं हाँ भीड़ लगेगा। अब भीड़ लगना शुरू हुआ, हाथ दिखाने वाले आए, फूक झाड़ करने वाले आए। तब क्या हुआ, एक आदमी जो था वो परीक्षा लेने वाला स्वभाव का था। कई जन रही थे, मैं है ना पहली राम कथा कहत रही, मतलब अभी भी कही था राम कथा ही मोर आधार है। तो मोला बिकट ना टारगेट करे आदमी मन, का करे, सुदामा जी के बबा का नाम रही से, ओकर दाई का नाम रही से। मैं कहा तोर हाथ पांव जोड़ूंगा, मैं तो राम कथा कहिया, कहाँ सुदामा डहर जात हो। तो जीवन में ऐसे ऐसे भी होते हैं जो परीक्षण करने वाले होते हैं, लेकिन कभी भी जीवन में व्यास का परीक्षण नहीं करना चाहिए। मंत्र, भगवंत और गुरु, तीन का जो परीक्षण करता है उसका विनाश निश्चित है। क्यों? क्योंकि ये जो आसन है ना वो भगवान का आसन है। हमारे अंदर सामर्थ्य है ही नहीं कि हम कुछ बोल सकें। उनकी कृपा, उनका छत्र छाया जो है वो हमसे बोलवाता है। तो इधर भोले बाबा का भी परीक्षण लेने के लिए, जैसे कर्मा गांव में कोई बहुत अच्छा होगा ना सुपर स्पेशलिस्ट, वैसी वहां भी एक बोले कि नहीं इनका मैं चेक करूंगा कि आखिर है कितना पहुंचे हुए हैं। अब जैसे ही लाइन में पहुंचे, अब पहुंचे तब कहे बता तो भोले बाबा, का कहे मोर हाथ में। भोले बाबा बोले वैसे तो अच्छे मनुष्य हो, कमाते धमाते हो, बढ़िया जीवन चलता है, लेकिन खर्चीले स्वभाव के हो। अरे इतना करना तो सब कही थे, कुछ नवा बताना का। घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, वो तो कॉमन सेंस है, सबके घर लड़ाई होता है। दो बर्तन रहेंगे तो ठीक ही लगेगी ही लगेगी। कहा अरे तो बड़ा गजब का इंसान है। कहा और क्या जानना चाहते हो? कहा कुछ हट के बताओ। तो कहते हैं परसों ही पीटे हो। अब वो करनारी हजूराना शुरू हो गई। अब मार तो खाए रहे, काकर सो मार खाए रहे, अब चुपे रहे। बहुत तरीके से पिटे हो, रोटी बनाने वाले बेलन से पिटाई हुआ है। शर्म के मारे सिर उनका झुक गया। क्यों? क्योंकि पत्नी ने पिटाई किया था। कहा अरे तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। पूरा गोकुल में शोर मच गया कि जो आए हैं देखने वाले, झाड़ फूक करने वाले, हस्तरेखा वाले, वो बहुत पहुंचे हुए हैं। अब ये बात है पहुंचत 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 नार बीमार के सुधा पहुंच के काकर सो मैया यशोदा के पास। क्यों? क्योंकि लाला रो रहा है। तो जैसे ही मैया यशोदा के पास ये बात पहुंची, उधर रनिवास से उनकी दासी ने कहा एक अवघड़दानी आए हैं जो बड़ा ही सुंदर भविष्यवाणी भी करते हैं और झाड़ फूक भी करते हैं। कहा बुला कर लेकर आओ। मोर लइका ले गोपी मन बोह बोह के खिला खिला के टोन दिए है, एकर झाड़ फूक ला करवाना पड़ी। अब भोले बाबा अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन कहते हुए गोकुल की गलियों में पहुंचे। और जैसे ही लाला के घर के द्वार में पहुंचे, अब मैया निकली, विकराल रूप को देख करके डर गई। भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाल वृंदे भवम भवामि सहितम नमामि। जैसे ही भोले बाबा के कर्पूर गौरम अर्थात श्वेत स्वरूप को देखा, क्योंकि भोले बाबा क्या धारण करते हैं? भस्म धारण करते हैं। जटाजूट है, विशाल काय नाग है, मृग की छाला पहने हुए हैं, त्रिशूल पकड़े हुए हैं, डमरू पकड़े हुए। यशोदा मैया तुरते फैका ला बंद कर दी। ये तो और बढ़कर दिखत है। का वाला? आँखी वाला,
वो फूकी झाड़ी का माऊ जब बड़का टोन दी तेकर से थी मैया यशोदा ने दरवाजा को बंद कर दिया। तब दासी ने कहा नहीं नहीं, बहुत पहुंचे हुए लेवल के हैं, आप एक बार फूक झाड़ करवा के तो देखो। कहा पक्का ना, कोई खतरा तो नहीं है? अरे नहीं होगा, मैं तो बैठी हूँ, चिंता क्यों करती हो? कहा ठीक है ले आओ। अब जैसे ही भोले बाबा को लेकर के रनिवास में दासी अंदर गई, भोले बाबा बोलने लगे लाला बड़ी प्रतीक्षा करवाए, कम से कम दर्शन तो दे दो। अब इधर कृष्ण जी और कस कस के रोने लग गए, ऐसा रोने लग गए, ऐसा रोने लग गए मानो गोकुल में उनकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। रोने लग गए और जोर से रोने लग गए। और मैया यशोदा कहती है पक्का इसके आने के बाद ही और मेरे लाला को नजर लग गया। कहा लाला धीर धर धीर धर, आ गया है तेरा स्पेशलिस्ट। अब जैसे ही भोले बाबा आए, अब काग भुसुंडी को एंट्री नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? असिस्टेंट लोग बाहर रहो, जो मेन व्याख्याता है वो अंदर आओ। अब इधर काग भुसुंडी के मन में चिढ़ आ गया, वाह बाबा अपन बनौकल तो बना ले, अमोला में ठहरा दे। कहीं से रुक रुक तोरो व्यवस्था बना थोकन धीर तो धर। अब जैसे ही फूक झाड़ शुरू किए, लाला सुंदर मुस्कुराने लग गए, हंसने लग गए, खिलखिलाने लग गए और भोले बाबा डमरू को निनाद करते हुए भगवान के नाम को जपने लग गए। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भोले बाबा ने जैसे ही श्री कृष्ण जी को झाड़ फूक किया, प्रणाम किया, तो कृष्ण जी का रुदन बंद हो गया। मैया यशोदा ने बहुत सारे प्रकार से भोले बाबा को न्योछावरी दी और सुंदर भोले बाबा जो है गोकुल में झूमने लग गए, नाचने लग गए। क्यों? जिसको लाला का दर्शन हो जाए मानो उसका जीवन आनंदित हो जाता है। भोले बाबा जिस प्रकार से, जिस योजना से गोकुल आए थे, लाला का दर्शन प्राप्त हो, भोले बाबा को सुंदर दर्शन प्राप्त हो गया। बोलिए देवादिदेव महादेव की। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा धाम, हे कैलाश के वासी भोले, करते हैं तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जोगी रे जोगी रे जोगी रे, जोगी रे जोगी रे जोगी रे, जोगी रे जोगी रे जोगी रे। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। जोगी रे जोगी रे जोगी रे, जोगी रे जोगी रे जोगी रे, जोगी रे जोगी रे जोगी रे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल।
अंग भभूति गले मुंडमाला शेष नाग लिपटायो वाको तिलक भाल चंद्र और नंद गया लख जगायो वाको तिलक भाल पे चंदा नंद गया लख जगायो नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया जिसे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 जोगी रे 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 बोलो बोलो शंकर भगवान की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हैं श्री सूरत राम पटेल जी रामपुर से, श्री अर्जुन भारती गोस्वामी बरभाटा से, संतोष गुप्ता जी बिलासपुर से, गोलू गुप्ता जी रतनपुर से। आप लोग व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अति शीघ्र आएंगे। श्रीमान संतोष गुप्ता जी जो कि बिलासपुर से हैं, आपकी ओर से समिति में 5100 रुपया का जो है सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे संतोष गुप्ता जी के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यह नेवरात तानो बाजी फिर बता दे तुम्हें ना कहाँ नेवरात गाथ जन की ठीक ठीक भोले बाबा का भजन है लेकिन नेवरात हेलो हेलो हाँ चला चला मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा मोर महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा मोर भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। जय शिव शंकर अवघटदानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय प्रजापति अविनाशी जय शिव शंकर अवघटदानी भूतनाथ कैलासी जय भैरव जय महाकाल जय गिरिजापति अविनाशी और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा और महादेव बैला माँ चढ़ के आवेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा। हर हर तोर जटाले गंगा बहावेगा शरण में आए ओला पार लगाएगा तोर जटाले गंगा बहाएगा शरण में आए ओला पार लगाएगा मैं अज्ञानी बाबा महिमा ने जाना तोर शरण में राख बोला तिला चले और महादेव बैला माँ चढ़ गावेगा और भोले बाबा डमरू बजावत आवेगा जप
हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। तोर पावे माँ विराजेगा भोला चंदन खड़ुआ तोर पावे माँ विराजेगा भोला चंदन खड़ुआ तोर कमर माँ विराजेगा भोला भगवा के झाला तोर कमर माँ विराजेगा भोला भगवा के झाला जप हर 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 भोला गुरु महादेव जप हर 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 भोला गुरु महादेव। हे भूतवा पारे दवा के राजा मोर भोले बाबा भगत बन भलाए जल्दी आजा भूतवा पारे दवा के राजा मोर भोले बाबा भगत बन भलाए जल्दी आजा। कोन धुनी रमाए जय हो कोन भाला चबाए जय हो कोन बजरा गाए जय हो कोन चिलम दबाए जय हो कोन धुनी रमाए भाला चबाए बजरा गाए चिलम दबाए कौन बजाए गरबा बाजा बोल शंकर भगवान की। भूतवा पारे दवा के राजा मोर भोले बाबा भगत बन भलाए जल्दी आजा भूतवा पारे दवा के राजा मोर भोले बाबा भगत बन भलाए जल्दी आजा भूतवा पारे दवा के राजा मोर भोले बाबा भगत बन भलाए जल्दी आजा भूतवा पारे दवा के राजा मोर भोले बाबा भगत बन भलाए जल्दी आजा भगत बन भलाए जल्दी आजा भगत बन भलाए जल्दी आजा। बोल शंकर भगवान की बोल बम हर हर और जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद। कम से कम जोरदार ताली बजा दो भुवन भैया के लिए। बहुत ताकत लगता है भजन गाने में और खासकर ऐसा भजन गाने में। आप लोगों का ताली और आप लोगों का स्नेह ही तो आगे बढ़ाता है कला को। जोरदार तालियों से जय हो जय हो इनाम दे थे जय हो का नाम माता जी का नाम प्रेमलता कश्यप चंद्रशेखर संतोषी परस एमन के द्वारा ये बढ़िया 80-90 रुपया के सप्रेम हृदय है सदा बिहारी जी कृपा बनाए रहे भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे श्याम से मिला दे राधे राधे। त्रयोदशी को नंद बाबा गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। क्योंकि भोजराज कंस को कर देने के लिए जाना है। नंद बाबा गए और जाकर के बताया लाला भया है। कंस नंद बाबा के मन में संदेह उत्पन्न हो गया, कहीं ये वही तो नहीं। अस्तु बाबा मथुरा में रहे। मथुरा से जब प्रस्थान करने लगे, मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं और गुरुदेव जी कहते हैं कंसेन प्रहिता पूतना बाल घातनी शिशुष्कार निघ्रन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन कंसेन प्रहसा घोरा पूतना बाल घातनी। कंस ने पूतना को प्रेरित किया, जाओ गोकुल में 6 माह के भीतर जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है सबको मार दो। ब्रज में जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार दो। किसको कहा? पूतना को। पूतना कौन है? कौन है पूतना? पूत अर्थात होता है पवित्र और न अर्थात होता है नहीं।
जो पवित्र नहीं है वही पूतना है। आप और हम भी पूतना है। कब? जब हम पवित्र अवस्था में नहीं है तब। पहली के महतारी मन सुघर मोरकती ध्यान से सुनिया, अच्छा बात बता था। पहली के महतारी मन स्नादे खोरे बिना भीतर नहीं अमातरी से आए ना। कच्चा कपड़ा पहन के तरिया नदिया ले आवे, तब वो कच्चा कपड़ा पहन के आवे। काबर? वो समय एक पवित्रता रही से। आवाज बिना नहाए खोरे माँ जाके रांध पसा के खवा देती। आई है तो सब छुआए। देखिए, घर में यदि मंदिर का स्थान भगवान के जगह को मान करके यदि किसी और जगह को माना गया है तो वो है रसोई। कौन सा है? जोरदार कहा ना, रसोई। और रसोई में भगवान का भोजन बनता है। जो भगवान को पवाते होंगे वो, और नहीं पवाते होंगे जाने। तो सोचिए, जब मंदिर में हम स्नान करके जाते हैं तो हमको रसोई में भी स्नान करके जाना चाहिए ना। क्योंकि आप यदि पवित्रता का पालन करेंगे तो आपका घर भी स्वर्ग के समान होगा। तो प्रयास करिए कि जीवन में जब भी आप भोजन बनाइए तो आप स्नान करके ही अपने रसोई गृह में जाइए। 14 स्थानों पर वासना और कामना की उपस्थिति रहती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 स्थानों पर अज्ञानता और अविद्या का वास रहता है। इसलिए चतुर्दशी के दिन पूतना को भेजा गया। राम जी को भी 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था ना, कि 15 खोरिस 14 खोरिस ना। क्यों? क्योंकि 14 स्थान पर अविद्या का वास होता है। वासना कामना का जो मर्दन कर देता है वही एक अच्छा राजा बनने का अधिकारी होता है। राम वन ना जाते तो राम बन ना पाते। राम वन गए इसीलिए राम बन गए। क्यों? क्योंकि राम यदि अयोध्या में रहते तो केवल राम कहते, लेकिन राम वनवास गए इसलिए वो क्या कहलाए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो जीवन में ये प्रयास किया जाए कि 14 स्थानों में वासना की वृद्धि होती है, स्थान होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन 14 स्थानों में वासना का वास होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पूतना का आगमन भया, गोकुल में प्रवेश करी। सबसे पहले नंद जी के महल में पहुंची। देखो, आप लोग को भी शादी में जाना रहता है, बर बिहाव में जाता तो सुघर सुघर लुकरा पहन के अपन आप ला डेकोरेट करता कि नहीं करा? कौन कौन ऐसे है जे मन कपड़ा लत्तर पहिर के चल देता बिहाव? आजकल कोनो नहीं जाए। जेतका झन के बिहाव होते तो नवा लुगरा चाहिए, पहिरे के नहीं पहिरे। ऐसने रखे नहीं मन के। हाँ, ज्यादा खर्चा झन करवाए करा। तैती पूतना वो सोचा थे महू गोकुल जहाँ तो सुघर महू अपन भेष ल बदल के जहाँ था तो गोकुल में स्वागत हुई। ऐसने जहाँ राक्षसी भेष ल धर के तो गोकुल के मन बिदार दी आतंकवादी ग्रेड के कई के। तो पूतना ने क्या किया? अपना डेंटिंग पेंटिंग करवाया, पाउडर लिपस्टिक लगाया, सुंदर तैयार हुई, लाल लाल साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाई, आंखों में गजरा लगाई, माथे में बिंदी लगाई, होंठ में लिपस्टिक लगाई, नौलखा हार पहनी और मचलते हुए कहाँ गई? गोकुल की नगरी गई। क्यों? क्योंकि कंस ने उनको भेजा था। क्यों भेजा था? जाओ और जा करके गोकुल में 6 माह के भीतर जितने भी बालक होंगे सबको जा करके समाप्त कर दो। क्यों? पूतना के वक्ष स्थल में विष था, उसी विष का पान कराना जिससे सारे बालक जो है मर जाए। अब इधर गोकुल में सुंदर लचकते हुए मटकते हुए पूतना आ रही है तो गोकुल वाले वासी पूछ रहे हैं आखिर ये कौन है? कर्मा में भी कोई नए व्यक्ति आते हैं तो पूछते हैं ना, ये तो हमार गांव के लोग हैं,
ये तो कोनो परदेसिया लगत है। हागा कौन गांव के इसके पूछता कि नहीं पूछा? क्यों? शहर में कोई किसी को नहीं पहचानता, शहर बृहद होता है, शहर में सबको अपने से मतलब होता है, लेकिन गांव में आपसी परस्पर समन्वय बहुत अच्छा होता है। गांव में सब एक दूसरे को पहचानते हैं और सबके दुख सुख में सब खड़े होते हैं। इसीलिए तो गांव की योग्यता ही अलग होती है। गांव में परस्पर एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। अब इधर गोकुलवासी पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो? तो बोलती है मैं तो यशोदा की बहन हूँ, मैं मथुरा से आ रही हूँ। कहा अच्छा ऐसा बात है, अतका सुंदरी असत है, जरूर यशोदे की बहनी होगे किसी, कोनो का शक नहीं हो। क्यों? इतना बड़ा बड़ा दांत और राक्षस भेष को लेकर आते तो शक होता, वो तो अपने आप को परिवर्तन कर दी है ना। व्यक्ति मन के घलऊ दो चेहरा होते, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, मतलब एक ऊपर से और एक बाहर से। सामने में बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे और पीठ पीछे फलनवा हदैसे मदैसे है, तो दो चेहरा होता है। इसी प्रकार पूतना ने भी अपने वेश को बदला और जाकर के वीआईपी एंट्री ले रही है, बढ़िया पोशाक पहनी और इठलाती हुई चाल चलते हुए जा रही है। अब इधर जैसे ही पूतना पहुंची गोकुल के नगरी में, मैया यशोदा के यहाँ कहती है हरि और यशोदा सुनती है। यशोदा ने कहा जब से लाला हुआ है रात दिन कोई न कोई गोपियां आती ही आती है दर्शन करने के लिए, लाला को देखने के लिए। कहती है अरे आया बैठ बैठ, कहाँ से आई है, कहाँ की है? कहती है अरे तू मुझको नहीं पहचान रही है, मैं तो तेरी सखी तेरी बहन हूँ। एक साथ खेले, एक साथ कूदे, एक साथ बड़े हो गए और आज तेरे घर में लाला जन्म लिया है तो मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। मैया यशोदा ने कहा अच्छा अच्छा तू मेरी बहन ही होगी। कहा ठीक ठीक बैठो बैठो। अब जैसे ही बैठाया कहा तेरा लाला को जरा लाती तो मैं गोद में बैठा लेती, खिला लेती, उसको पुचकार लेती। कहा ठीक है बिल्कुल। अब इधर कृष्ण कन्हैया को सब कुछ पता है, कृष्ण कन्हैया पालने में झूल रहे हैं और बलराम दादा भी बगल में सोए हुए हैं। कहते हैं देख रहे हो कैसा डेंटिंग पेंटिंग करवा के आई है, इसको भी सबक सिखाना है। बलराम जी कहते हैं 1 लाख में सबक सिखा दो लाला, तुरंत इसका पोशाक जो है परिवर्तित हो जाएगा। कहते हैं अच्छा ऐसी बात नहीं है, वो जो इच्छा लेकर के आई है वो तो पूर्ण किया जाए। कहा अच्छा। जैसे ही लाला को पूतना के गोद में दिया, पूतना लाला को पकड़ी है और पकड़ के जैसे ही आकाश में विशाल शरीर को लेकर के उड़ने लगी। सारा गोकुल वासी जितने नर नारी थे मैया यशोदा देखने लगी। पूतना ने अपने वेश को परिवर्तित कर लिया, विशाल काय राक्षसी के समान बड़े बड़े केस खुल गए, बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े आंख। लाला को उठा करके गोकुल के चारों ओर घूमने लगी और जाकर के जैसे ही एक स्थान में वो पूतना स्थिर हुई, लाला कहने लगे श्यामुच्चमती प्रभाषिणी। इधर देखिए बड़ी विशेष बात है, लाला को पकड़ करके पूतना ले जा रही है, लेकिन पूतना बोल रही है श्यामुच्च मुच्चासी प्रभाषिणी, अर्थात मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्यों? मेरे लाला किसी को पकड़ते नहीं हैं और यदि किसी को पकड़ लिए तो आसानी से छोड़ते नहीं हैं। अब जैसे ही उन्होंने पकड़ा श्यामुच्च मुच्चाती कहा लाला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कुंडतम पातु गोविंद शयनम पातु माधवा। जैसे ही
पूतना ने बाल कृष्ण को अपने वक्ष स्थल से दुग्ध पान कराने का प्रयत्न किया। पूतना विशालकाय शरीर को लेकर के धड़ाम से गिर गई। गोकुल में जितने पेड़ पौधे थे सब पूतना के शरीर में दब गए और ना जाने कितने पेड़ टूट गए। क्यों? क्योंकि पूतना का शरीर विशालकाय था, बहुत ही बृहद था। पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिरासना जिघस्यन्ति हरे स्तन दत्त्वा सद्गतिम्। यही पूतना पूर्व जन्म में रत्नमाला थी, जिसने कहा था वामन रूप में भगवान को देखा था तो कहा था ये कितना सुंदर दिखता है, काश एक बार इसको गोद में मैं बैठा लेती और अपना दुग्ध पान करवा देती। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर तुरंत मन में आया कितना लोभी और चालाक है, 3 पग भूमि से सब कुछ मांग लिया, मेरा बस चलता तो इसको जहर पिला देती। अब जैसे ही उसके मन में ये भाव आया कहा तथास्तु, यही पूतना है। जैसे ही पूतना ने भगवान को दुग्ध पान कराने का प्रयास किया, अस्तन दत्त्वा सद्गतिम्, जैसे ही दूध पिलाया पूतना वहीं पर जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। विशालकाय शरीर जो है गिर पड़ा और चारों ओर गोकुलवासी आकर के लाला को देखने लगे। मैया यशोदा व्याकुल हो गई और उसी पूतना के शरीर को गोकुलवासियों ने विभाजित किया गया। क्यों? क्योंकि पूतना का शरीर विशाल काय था, बहुत बड़ा था। पूतना के शरीर को विभाजित किया गया। विभाजित करने के बाद उसे अग्नि प्रदान किया गया। और एक बात कहें, जब पूतना को जलाया गया ना तो गोकुल में चारों तरफ खुशबू फैल गया। वो पूतना राक्षसी थी, लेकिन भगवान का स्पर्श जिसको मिल जाता है वो सुगंधित हो जाता है। आप इत्र के दुकान में जाएंगे, इत्र 2-4 लगाएंगे तो आप पे खुशबू आने लगेगी। जिस दिन भगवान का स्पर्श आपको मिल जाएगा आपका जीवन सुगंधित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पूतना के शरीर से भी जलने के बाद सुगंध गूंजने लगी। सोचिए भगवान कितना भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। सज्जनों, आप भी भगवान से जुड़िए, प्रेम करिए, वो स्नेह करिए, भगवान से संबंध जोड़िए। भक्ति की 3 धारा क्या क्या? एक विश्वास, एक संबंध और तीसरा है समर्पण। जिसने ये 3 बना लिया ना भगवान से संबंध, मानिए उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। अर्थात भगवान से जो व्यक्ति जुड़ जाता है उसके जीवन में कोई भी अभाव नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 1 मिनट भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्राम कडरी से आए हुए समस्त हमारे भगवत प्रेमी ग्राम पंचायत कडरी के सरपंच श्री गंगा प्रसाद साहू जी, श्री संतोष कुमार साहू जी, नर्मदा खैरवार जी, संतोष भारती, आप हैं भाजपा बूथ के अध्यक्ष, साधु सिंह मरकाम जी, नारायण खैरवार जी, आप लोग व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, और प्यारे मोहनी मूरत के तू, बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे होए नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। बांके बिहारी गजरारे मोटे मोटे तेरे
सब जन ला क्या कहना है? हाँ ओए 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 काजल के गोरे हाय 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 मेरा जिगर मरोड़े हाय 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 रंग मोरे होए 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 मैं तुम्हारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए तालियों की सेवा करते हुए आंखों का काजल होए 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 मेरा जिगर है घायल होए होए बोलिए ना भाई आंखों का काजल होए होए मेरा जिगर है घायल हाय 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 तेरे प्यार में पागल होए 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 कर डाली रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे तय नजर ना लग जाए होए होए नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए होए 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 बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे है ओ नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए 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 बोलिए राधे राधे। पंजे पंजा दिखते भैया। राधे श्याम से डूबने वाला व्यक्ति ही हाथ उठाकर बताता है कि भगवान मुझे बचाइए। इसीलिए जीवन में कभी भी जय बुलाइए तो दोनों हाथ ऊपर करके जय बुलाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ये हुई ना बात। हमारे बीच में कुछ भगवत प्रेमी आए हैं। श्रीमान अरुण कश्यप जी दर्री से, सोनी जी दर्री कोरबा से, श्रीमान शत्रुघ्न सिंह मंजूर पहरी से, श्री अमृत कश्यप जी गिधौरी से, शिक्षक श्री अजय साहू जी ग्राम टेंगनमाड़ा से और भागवत कश्यप जी रामपुर से। आप लोग शीघ्र अतिशीघ्र व्यास मंच पे आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
कंद भगवान की जय। पूतना को सुंदर सदगति प्राप्त हुई। आगे चल के प्रभु ने सकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन भगवान खेलते खेलते आंगन से गौशाला में प्रवेश कर गए। गौशाला में जाकर के गौ माता के गोबर को अपने पूरे शरीर में लेपन कर लिया और अपने मैया को बोलने लगे जाकर, हे मैया, मैं फाउंडेशन फेयर एंड लवली लगाया हूँ, बता तो जरा कैसा दिख रहा हूँ। विचार करो, तुहार घर तको नान नान छोट छोट लइका मन कुछो नहीं पाए, पाउडर के डब्बल धरथे अपन मुंह कान में पोत डालथे। तेकर बाद ओकर रूप देखे के लायक रहथे कि नहीं रहे। काकर काकर घर लइका मन उपद्रव है बतावा तू। माने कर्मा के लइका मन सीधा ज्यादा है, कम लइका मन उपद्रव है। हाँ, तो बच्चा जो है पाउडर को अपने स्वरूप में लगा ले, अपने छवि में लगा ले तो अलौकिक दृश्य दिखता है। वैसे यहाँ श्री कृष्ण जी क्या किए, गौ मैया का सुंदर हरा हरा गोबर को लिए और लेकर के पूरे शरीर में लगा लिए और जाकर के मैया यशोदा को बोलने लगे, ए मैया जरा देख तो तेरा लाला कैसा दिख रहा है। मैया कहती है, सुंदरो किम ना सुंदरम, ये लाला भूतो ना भविष्यति, न तेरा जैसा सुंदर कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। मैया सुंदर बलैया लेती है और बोलती है, लाला तोर सुंदरता में बलिहार जाऊं मैं, तो ले सुंदर कोनो नहीं है। हर महतारी ला अपन लइका बड़ सुघर लगथे, करिया रहे गोरिया रहे कुछ रहे, लेकिन अपना लाला अपना बेटा सबसे सुंदर लगता है। अब काला नहीं लगा तेन बतावा तू, ये दो मेरे के एक जन भला नहीं लगे लगते। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन इस प्रकार दैत्यों का विध्वंस करते हुए भगवान 1 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए। तो श्री वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, गुरुदेव आप आइए और आकर के मेरे लाला का नामकरण कर दीजिए। कुल पुरोहित थे जिनका नाम था सांडिल्य ऋषि। देखिए, ये नामकरण की लीला आपके और हमारे जीवन में भी एक अलौकिक संदेश देती है कि जीवन में नामकरण किया जाए तो विचार किया जाए कि नाम हम क्या रख रहे हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, चिंटू पिट्टू बब्बू सोनू मोनू से कुछ होने वाला नहीं है। नाम क्या रखिए, कल सुने रहते मन बतावा क्या नाम रखिए। हाँ, ये मेरे जिन कहीं से तेन दिखाई नहीं दी, इस कान में सुनाई सी, के लिए ताली बजावा जोरदार। कथा का मतलब ही ये है कि आप कथा में बैठकर कुछ लेकर जाइए। केवल बॉडी इज अ प्रेजेंट और माइंड इज अब्सेंट होने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जीवन में प्रयास करिए कि नामकरण करे तो ऐसा नामकरण करिए जिस प्रकार अजामिल का पुत्र नारायण कहते कहते अजामिल जैसे पापी को भी भगवान का धाम मिल गया, वैसे ही आप भी नामकरण करिए जिसमें निरंतर अहर्निश भगवान का नाम आप गाते रहिए। यदूना नाम महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतानां ते मन्यते देवकी सुतम्। मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूँ, मुझे वसुदेव जी ने भेजा है, रोहिणी नंदन का नामकरण करने के लिए आया हूँ, मेरा भी लाल का नामकरण कर दो। कहा एक झन लाला के नाव धरिया महाराज, तो संग पूर पुरौनी एकरो नाव ला धर देवा, ऐसने कही। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, नाम कर देते हैं। देखिए, जब से लाला ने यहाँ गोकुल में प्रवेश किया था
मानो नंद बाबा इतना आनंदित थे कि भगवान करवट लेते थे तो भी आनंद उत्सव करवाते थे, दांत निकलता था तो भी आनंद उत्सव करवाते थे, घुटमन के बल चलते थे तब भी आनंद करवाते थे, जब ठुमुक ठुमुक चलना प्रारंभ किए तब भी आनंद करवाते थे। लेकिन यहाँ पर आग्रह अनुग्रह कर रहे कौन? उनके गुरु महाराज कि ये बात जैसे ही कंस को पता चलेगा कि ये कोई साधारण नहीं अपितु वही लाल है जो उसकी मृत्यु का कारण है, तो हम पर भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अस्तु, कोई भी आडंबर दिखावा ना करिए, एक सुरक्षित स्थान निश्चित करिए जहां पर जाकर के भगवान का नामकरण किया जाए। आप सबसे एक प्रश्न, घर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? बताइए, घर में सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? गलत ही बता दीजिए, नंबर थोड़ी कटेगा। एक नंबर, ताली बजाइए जोरदार। बड़े जबरदस्त परीक्षित जी हैं, हाँ ऐसा होना चाहिए। सबसे पवित्र स्थान है गौ जी का बंधने का स्थान। गौ माता जहाँ बंधती है, गाय का कोठा, उससे पवित्र स्थान और कुछ भी नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने, सांडिल्य ऋषि ने निर्णय किया कि गौ के कोठा में जाकर के नंद बाबा जहाँ बहुत सारी गौ मैया को बांधती थी, वहीं भगवान का नामकरण किया गया। सुंदर भगवान का नामकरण किया गया। कहा गया कि ये जो मैया रोहिणी के गोद में बैठे हैं उनका नाम, देखिए एक बड़ा सुंदर संकेत। यहाँ यशोदा मैया और रोहिणी मैया भी क्या कर रही है? परीक्षा लेने वाली है। किसका? गुरुदेव का। और जीवन में एक चीज याद रखिए, कलाकार, पत्रकार और कथाकार, ये तीन समाज के दर्पण हैं। जीवन में कभी ये तीनों का परीक्षण ना लीजिए। आपको पता होगा बागेश्वर धाम सरकार को जानते हैं कि नहीं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानते हैं ना? उनका इतना परीक्षण हुआ, मैं गुड़िहारी गई थी जब वो आए थे, तब मेरे आंखों के सामने का ये दृश्य है। पूरे पत्रकार, पूरे समाज इकट्ठा हुए थे। उन्होंने खुले मंच से चैलेंज किया था, अब बताओ कि किसको मेरे से क्या पूछना है, क्या जानना है। उन पर साक्षात बजरंग बली जी की कृपा है। हम तो मानते हैं भगवान के भेजे हुए दूत हैं वो। और जैसे ही उन्होंने कहा, एक प्रश्न किया, कहा बताइए मेरे चाचा जी का क्या नाम है? पूरे इकट्ठा थी, भीड़ थी, सारे पत्रकार, मीडिया वाले, राजनीतिक सब लोग इकट्ठा थे। कहा मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि मेरे चाचा जी का क्या नाम है। किसी ने जवाब नहीं दिया। अब कहा कि यहाँ पर कौन ऐसा मीडिया वाला है जो बताए, जिसको जानना है कि उसके पूरे वंश कुल खानदान, उसका भूत भविष्य वर्तमान यहाँ पर भगवान बजरंग बली की कृपा से मैं बताऊं। तो वहां पर एक पत्रकार गए, उसके 21 पीढ़ी का नाम वो खुले मंच से बता दिए। सोचिए, तो जीवन में ना कभी भी जिस पर भगवान की कृपा हो उस पर कभी संदेह मत करिए। ये बड़ी विडंबना है कि संदेह भी होता है तो केवल और केवल भगवान के ऊपर, और कहीं संदेह नहीं होता है। प्रयास किया जाए, भगवान के जो दूत हैं, भगवान के जो दास हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उन पर संदेह मत करिए। यहाँ पर मैया यशोदा और रोहिणी ने भी गुरु महाराज का परीक्षण लेने का विचार बनाया। कहा गुरु महाराज पहुंचे हुए हैं कि नहीं है पता करेंगे। एक काम करो, मेरा लाला तुम अपने गोद में ले लो और तुम्हारा लाला मैं अपने गोद में ले लेती हूँ। अस्तु, क्या किया? रोहिणी मैया को कृष्ण जी को दे दिया और बलराम जी को मैया यशोदा ने गोदी में ले लिया। जैसे ही गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज अंतर्यामी थे, जान गए कि इनके मन में परीक्षण का भाव है। अस्तु, भगवान
का नामकरण का सुंदर बेला आया और गुरु महाराज ने उनका नाम रखा। कहा जो रोहिणी के गोद में बैठे हुए हैं उनका नाम जो है कृष्ण होगा। कर्ष्यति इति कृष्णा, जो अपने ओर खींच ले वही श्री कृष्ण है। और जो यशोदा मैया के गोद में बैठे हैं उनका नाम होगा बलराम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बलराम जी महाराज की। अब इधर मैया बोलती है कृष्ण नाम को बोलने से जीभ टेढ़वा हो जाता है। कृष्ण कहा तो कृष्ण 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 जीभ टेढ़ा होता है। और यशोदा मैया दे दाई कस रहे, ज्यादा नहीं जानत रहे, ऐसे रहे। कहते हम सरल नाव धरबो तो का नाव धरिया? तो कहते हैं घर का दो नाम, एक होगा कृष्ण का नाम कनुआ और बलराम का नाम होगा बलुआ। बोलिए कनुआ बलुआ सरकार की। सबके घर में छोटा छोटा नीक नेम होता है कि नहीं होता है? होता है। एक असली नाम एक नकली नाम। बहुरी संति नामानी रूपाणी चासुतस्तते गुणकर्माणि रूपाणी तान्यं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अरूपा परम विचित्र एक ते एका। भगवान का नाम तो बहुत विशाल है। कन्हैया भगवान का ही नाम, नंदलाल भगवान का ही नाम, चित्त चोर भगवान का ही नाम, कृष्ण कन्हैया भगवान का ही नाम, माधव भगवान का ही नाम। इस प्रकार से बताया गया कि भगवान का नाम एक नहीं अनेक है। बोले आनंद कंद भगवान की। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदकुल चौरम अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सबसे पहले भगवान गोपियों के भाव से भरे माखन को चुराने के लिए माखन चोर कहलाए। बोलिए माखन चोर लाल की। आइए थोड़ा झूमते हुए, माहौल सुस्त हो रहा है, थोड़ा आनंद लेते हुए आइए भजनों का आनंद लीजिए। नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले। क्योंकि बाबा की कृपा जिसपे हो जाए, कान्हा की कृपा जिसपे हो जाए, मसी को पाए माओ जुड़ाए, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले। ताली बजाते हुए नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले, नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले, नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले। बाबा की कृपा जिसपे हो जाए, कान्हा की कृपा जिसपे हो जाए, मसी को पाए माओ जुड़ाए, माओ जुड़ाए मसी को पाए।
जाते पल में कृपा जो होती, बन जाते पल में कृपा जो होती। पीतल का सोना कंकड़ की मोती, बन जाते पल में कृपा जो होती, बन जाते पल में कृपा जो होती। और पल में करिश्मा ऐसा दिखाए, पल में करिश्मा ऐसा दिखाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो, चाहे बुरी से बुरी उसकी तकदीर हो। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे कैसी से कैसी उसकी तकदीर हो, चाहे कैसी भी कैसी उसकी। और श्याम दयालु सबको निभाए, श्याम दयालु सबको निभाए, मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए। सभी भाई है मस्ती को पाए मौज उड़ाए, मस्ती को पाए। इसलिए नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले, ले 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 नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले, नाम ले ले कान्हा का नाम ले ले, नाम ले ले बाबा का नाम ले ले। जय जय श्री राधे श्याम। ग्लूकोज देहे भी नहीं मन, पावर नहीं आए लगते कर्मा वाले महिला। चलिए अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। बोले आनंद कंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, राजन भगवान ने बड़ी ही अद्भुत लीला की, जिस लीला का नाम है मृदा भक्षण। काकर काकर घर में लइका मन माटी खाथे, तुहर घर बस काकरो घर नहीं खाए, कर्मा के लइका मन सज्जन है। भगवान ने माटी खाई और हमें लगता है ठाकुर जी को देख करके आज पूरे जितने बालक हैं सबने माटी खाई। मैया ब्रह्मांड घाट में गई, ठाकुर जी ब्रह्मांड घाट पर बैठे। मैया ने कहा, लाला तू थोड़ी देर तक के खेल। मैया जो है लाला को कहती है, लाला तो थोड़ी देर प्रतीक्षा करना, मैं स्नान करके आती हूँ। वृंदावन कौन कौन गए हैं? ब्रह्मांड घाट है, वहां देखे हो? हाँ, वही मृदा भक्षण का ये सुंदर लीला हुआ है, जहाँ भगवान ने माटी खाई है। मैया जैसे ही स्नान करने के लिए ब्रह्मांड घाट में गई, इधर पृथ्वी मैया जो है भगवान को प्रणाम की और कहने लगी कि मेरे द्वार पर मेरे समीप आप आए हैं लाला, मैं आपका क्या सत्कार करूं, आपका क्या स्वागत करूं। तुहार घर पहुना आथे स्वागत करता नहीं महतारी हुआ। राधे राधे। तुहार घर पहुना मन आथे तो सत्कार करता नहीं, स्वागत। समोसा बड़ा खवाथा ना, बिस्कुट पार्ले जी मिक्सचर गंगा जमुना। हाँ, वैसा ही मैया पृथ्वी लाला से कहती है, लाला आप आए हो तो मैं आपका स्वागत कैसे करूं, आपको क्या खिलाऊं। मैया पृथ्वी के करुण पुकार को सुन करके लाला श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं आपको ही
अपना सुंदर अधर से लगा करके आपका ही भक्षण करता हूँ। तो मिट्टी को लाला ने उठाया और उठा करके अपने मुख में डाल लिया। और उधर मैया स्नान करके आई तो लाला ने झप से मुंह को बंद कर लिया। मैया यशोदा बोल रही है, लाला तैने क्या खाई? तब लाला कहते हैं, मैया मैंने माटी ना खाई। कहा, ना लाला तू मुख में कुछ न कुछ भर के रखा है। काहे? जब उन्हें कुछ खाते थे तो औ कह के बोलते, मुँह गरु गरु लगते कि नहीं लगे? तो इसने लालो के मुख गरु गरु लगा थे। काबर कब ले माटी भरे रहे और माटी बिकट मीठा थे, सोन सोन। जब वर्षा होती है और मिट्टी जहाँ पर होता है, वर्षा जब टपकती है, जल टपकती है, मिट्टी पर पड़ता है तो कितना सेंधा सेंधा सुंदर सोंधा सोंधा खुशबू आता है कि नहीं आता है? लगता है खा लो। तो जैसे ही लाला के कान को मैया यशोदा ने पकड़ा, कहा, लाला अरे सत्य सत्य बोल, तूने माटी खाई कि ना खाई? लाला ने कहा, मैंने माटी ना खाई। कहा, सत्य बोल नहीं तो लगाऊंगी तुझे चाटे। कहा, नहीं मैया मैंने माटी ना खाई। कहा, मुख खोल के दिखा। और जैसे ही लाला ने मुख को खोला, मानो पूरा ब्रज मंडल लाला के मुख में दिखने लग गया। पूरा चराचर दिखने लग गया, सूर्य दिखने लग गया, आकाश दिखने लग गया, पक्षी दिखने लग गया, मोर दिखने लग गए, पूरे गोकुलवासी दिखने लग गए। मानो समस्त चराचर लाला के मुख में दिखने लग गया। मैया तुरंत ही मूर्छित हो गई, धड़ाम से धरती में गिर गई। कहा, लाला के मुख में पूरा ब्रजमंडल, पूरा समस्त चराचर दिख रहा है, आखिर बात क्या है? तब मैया ने कहा कि ये लाला वास्तव में कोई साधारण नहीं है। मैया के मन में जैसे ही संदेह उत्पन्न हुआ, कहा, नहीं मैया मैं तो तेरा ही लाला हूँ। तब मैया को पूर्व जन्म का दृष्टांत जो है, पूर्व जन्म का भान कराया। पूर्व जन्म में मैया यशोदा जो है वो धरा थी और जो नंद बाबा थे वो एक गरीब ब्राह्मण द्रोण नाम थे। उनके जीवन में धन का बहुत अभाव था, जीवन में गरीबी थी, लेकिन हृदय विशाल था। यहाँ एक निवेदन आप सबसे करूं मैया, जिसके जीवन में गरीबी है उसका हृदय विशाल रहता है कि क्या क्या दे डालो, उसका दिल बड़ा रहता है। लेकिन जिसके जीवन में धन बहुत है उसका हृदय गरीब होता है, उसको देने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो गरीब होता है ना, उसका दिल भी बड़ा होता है कि मैं क्या क्या दे डालूं, क्या क्या प्रदान कर डालूं। ठीक उसी प्रकार गरीब ब्राह्मण द्रोण थे और मैया धरा थी। यही यशोदा मैया और नंद बाबा का पूर्व जन्म था। एक बार ब्राह्मणों का पूरा समूह उनके घर में आया। मैया धरा ने कहा, हे ब्राह्मण, हे विप्रदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कहा, ब्राह्मणों को कुछ नहीं चाहिए, कृपा करके हमें सबको भोजन पवा दीजिए। लेकिन सोचिए, गरीबी इतना जीवन में है कि भोजन इतने लोगों को तो दूर की बात है, 4 दाने भी घर में अन्न का निवाला नहीं था। ना राशन था ना बासन था, खिलाए तो क्या खिलाए। कहा, हे विप्रवर, थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, मेरे स्वामी गए हुए हैं भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांग करके जैसे ही आएंगे मैं आपके क्षुधा को शांत कर दूंगी, आपको भोजन प्रदान करवा दूंगी। अब इधर महाराज द्रोण जो है भोजन के
अभिलाषा से अन्न पाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। ब्राह्मण जो है भोजन की कगार में बैठ चुके हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितना दुख है, कितना कष्ट है कि उसके घर में एक भूखा व्यक्ति बैठा हुआ है, लेकिन खिलाने के लिए भोजन नहीं है। वाह रे गरीबी, जीवन में जिसके गरीबी है, मानो उससे बड़ा कष्ट जीवन में और कुछ भी नहीं है। मैया धरा कहती है, हे विप्रवर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूँ। मैया धरा रुदन करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए निकल गई। कही, हे नंदलाला, हे कृष्ण कन्हैया, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी गरीबी की इतनी परीक्षा ना लो। मेरे घर में विप्रवर भूखे बैठे हुए हैं, खिलाने के लिए कोई अन्न नहीं है, ना ही मेरे पास कोई वस्त्र आभूषण है जिसे मैं बेच करके इनकी क्षुधा को शांत कर दूं। जाते गई मार्ग में एक बधिक का दुकान मिल गया। बधिक अर्थात मांस काटने वाला। उसने कहा कि मुझे कुछ अन्न जल प्रदान कर दो, कुछ राशन बासन दे दो, जिससे मैं ब्राह्मणों की क्षुधा को शांत कर सकूं। बधिक ने कहा, मैं कोई बनिया नहीं हूँ जो मैं तुम्हें कुछ भी प्रदान कर दूं, दे दूं। मैं बधिक हूँ, मुझे तराजू के भार बराबर कोई सामग्री चाहिए जिससे मैं तुम्हें अन्न जल इत्यादि प्रदान करूं। मैया धरा विचार करती है, भैया गरीबी जीवन में इतनी भरी हुई है कि एक नाक में पहनने के लिए नथ भी नहीं है, तो क्या चीज मैं इसको प्रदान करके चावल दाल ले करके जाऊं। विचार किया, बधिक का दुकान है, अर्थात यहाँ मांस को बेचा जाता है। सोचा, मेरे जीवन में कोई बालक बालिका नहीं है, मेरे घर में कोई खेलने वाला बालक नहीं है, अस्तु मेरे शरीर में यदि कुछ भाग है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो मेरा वक्ष स्थल है। मैया धरा ने तुरंत ही बधिक के हाथ से वो जो काटने का औजार उठाया और अपने वक्ष स्थल को काट दिया और काट करके तराजू के एक भार में रख दिया। कहा, अब तो मुझे कम से कम अन्न प्रदान कर दो। मेरे घर में ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनकी क्षुधा को शांत करना है। वो ब्राह्मण कोई और नहीं थे, वो ब्राह्मण स्वयं भगवान के स्वरूप बन करके आए थे मैया धरा की परीक्षा लेने के लिए कि मैया धरा की वास्तव में हृदय कितना विशाल है। खून से लथपथ हो करके चावल दाल को मैया धरा ले करके घर में आई और उन ब्राह्मणों को बना करके पवाया। रक्त का धार चल रहा था। ब्राह्मण विप्रवर तुरंत ही अपने स्वरूप को बदल करके साक्षात स्वरूप में आ करके वही धरा मैया को आशीर्वाद प्रदान किया कि आज तुम्हारे वक्ष स्थल से दुग्ध पान करने वाला कोई नहीं है। आने वाले जन्म में स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी तुम्हारे वक्ष स्थल का पान करेंगे, तुम्हारा दुग्ध पान करेंगे। वाह रे धरा, कहीं ना जाए। तो जीवन में भैया विशाल हृदय जिसका होता है उसको भगवान और देते हैं। मैया धरा का पूर्व जन्म का ये वृत्तांत बताया गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। ये जो हमार चोला है ना, ये हमार जो शरीर है, यह का चीज के बने हैं? का चीज के? माटी के। ये मिट्टी का शरीर है। जब तक प्राण पखेरु है तब तक हमारा अस्तित्व है। जिस दिन इस चोला से, इस शरीर से जीव रूपी पंछी उड़ जाएगा, मानो इस चोला का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। किसी साधक ने बड़ा ही सुंदर लिखा है।
माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के एकर का भरोसा चोला माटी के रे। ये हाड़ मास का शरीर एक दिन जलकर राख हो जाएगा। केवल मरने के लिए जल जल कर क्यों जीना। जय हो। गुरु चलेंगे करण जैसे दानी संगी करण जैसे दानी। अरे पाली जैसे वीर चलेंगे रावण कस अभिमानी संगी रावण कस अभिमानी। जैसे वीर चलेंगे रावण कस अभिमानी संगी रावण कस अभिमानी। अरे द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे रावण कस अभिमानी संगी रावण कस अभिमानी। द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे रावण कस अभिमानी संगी रावण कस अभिमानी। हाय रे छोला माटी के ना एकर का भरोसा चोला माटी के ना। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। अरे कोनो रहिस ना कोनो रहे आही सबके पारी एक दिन आही सबके पारी। अरे कौन आवाज अपना भाई। रहीस ना आही सबके पारी संगी आही सबके पारी। अरे कोनो रहिस ना कोनो रहे आही सबके पारी एक दिन आही सबके पारी। कोनो रहीस ना कोनो रहे जी आही सबके पारी संगी आही सबके पारी। अरे काल मनोला छोड़े नहीं गा राजा रंग भिखारी चाहे राजा रंग भिखारी। काल को लोला छोड़ नहीं दे राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी। अरे राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी। अरे राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी संगी राजा रंग भिखारी। हाय रे छोला माटी के ना एकर का भरोसा चोला माटी के ना। अरे एकर का भरोसा चोला माटी के ना। हाय रे हाय चोला माटी के रे। एकर का भरोसा चोला माटी के रे। एकर का भरोसा चोला माटी के ना। 4 दिन का जीवन और 4 दिन के जीवन में केवल आपके और हमारे मन में विकार भरा है। उसको वो पसंद नहीं करता उसको वो पसंद नहीं करता। केवल जलने के लिए जीवन भर जल जल के जीते हैं। अरे मनुष्य जीवन पा लिया है तो आपस में परस्पर प्रेम को स्थापित कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी का शरीर एक दिन इसी धरती में जलकर राख हो जाएगा। इसी धरती में दफना दिए जाओगे। तो 4 दिन के जीवन में यदि आपने
जन्म लिया है तो आपस में परस्पर प्रेम स्थापित करिए। अरे भव से पार करे बर संगी, हर एक नाम ल जपले संगी, हर एक नाम ल जपले। भव से पार करे बर संगी, हरि के नाम ल जपले रे संगी, हरि के नाम ल जपले। अरे भव से पार करे बर संगी, हर एक नाम ल जपले संगी, हर एक नाम ल जपले। भव से पार करे बर संगी, हरि के नाम ल जपले रे संगी, हरि के नाम ल जपले। जीवन मुक्ति कर ले संगी, जीवन मुक्ति कर ले रे संगी, जीवन मुक्ति कर ले। जीवन मुक्ति कर ले रे संगी, जीवन मुक्ति कर ले रे संगी, जीवन मुक्ति कर ले। अरे ये दुनिया माया के पगला, जीवन मुक्ति कर ले रे संगी, जीवन मुक्ति कर ले। ये दुनिया माया के रे भैया, जीवन मुक्ति कर ले रे संगी, जीवन मुक्ति कर ले। हाय रे छोला माटी के है ना, एक घर का भरोसा छोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। हाँ एक घर का भरोसा छोला माटी के है ना, एक घर का भरोसा छोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, तालियों की सेवा करते एकर का हैं। भरोसा चोला माटी के है ना। ओ एक घर का भरोसा छोला माटी के है ना, एक घर का भरोसा छोला माटी के है ना। एकर का भरोसा चोला माटी के है ना, एकर का भरोसा चोला माटी के है ना। एक घर का भरोसा छोला माटी के है ना। जीवन में प्रयास करिए कि ये मिट्टी रूपी शरीर आपने धारण किया है तो जीवन में जल जल कर नहीं, अपितु आपस में परस्पर प्रेम प्राप्त करके आपस में समन्वय स्थापित करके जीवन जिए। यही जीवन का सार तत्व है। आगे की कथा में आप और हम प्रवेश करते हैं। मैया के पूर्व जन्म को भगवान श्री कृष्ण ने बताया, योग माया को आदेश दिया। योग माया को आदेश देने के उपरांत मैया ने पुनः अपने उसी स्मृति को याद रखा जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को रखती है। काहे? कारण कि यदि माँ को पता चल जाए कि मेरा लाला भगवान है तो भगवान वाला भाव हो पाता है क्या? नहीं हो पाता है। अस्तु भगवान ने सुंदर पूर्व जन्म की लीला को बताया। आगे भगवान 3 वर्ष के हो गए। एक दिन बलराम जी के साथ भगवान गोकुल की गलियों में घूमने के लिए निकले। गोपियों ने भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन किया। सगरी गोपी एक घर में एकत्रित हो गई और भगवान को माखन का प्रलोभन देने लगी। एक कनुआ, घर सुंदर सुंदर ताजा ताजा मक्खन बना हुआ है। तो लाला कहते हैं, खिलाएगी क्या रे गोपी? बड़ी बोल रही है, मक्खन बनाया है, खिलाएगी तो बता। कहा नहीं नहीं, जब तुझे हम तब ही खिलाएंगी जब तू नृत्य करेगा। अब इधर भगवान श्री कृष्ण जी को नृत्य करवा रही है। किसके लोभ में? माखन के लोभ में। भगवान भी गोपियों के प्रेम में नतमस्तक होकर के सुंदर ठुमका लगा करके इतना नाच रहे हैं, इतना नाच रहे हैं, इतना नाच रहे हैं। नाचते नाचते भगवान का पैर टेढ़ा हो गया। भगवान टेढ़े खड़े होते हैं ना ऐसे, और ऐसे अधर में सुंदर बंसी लिए रहते हैं और ऐसे टेढ़े खड़े होते हैं। भगवान नाचते नाचते करिया से गोरे से करिया हो गए, करिए से गोरे हो गए। अच्छा एक चीज बताइए,
भगवान श्री कृष्ण करिया है कि गोरिया है? श्याम रंग नहीं है, करिया है। तो भले मूर्ति में गोरिया बना देते, तभी तो सांवले सनोले की थे ना, लेकिन वास्तव में भगवान काले थे। कैसे थे भैया, बताइए भजन के माध्यम से। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, तालियों की आजा सेवा। आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। आजा सांवरिया मेरे, आजा सांवरिया। आजा सांवरिया मेरे, आजा सांवरिया। सोनी है तालियों में कंजूसी मत करिए। है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। बरसाने में रसिक बुलाए, बरसाने में रसिक बुलाए। ग्वाल बाल सब हिल मिल आए, ग्वाल बाल सब हिल मिल आए। और सखिया सखिया देखे ये डगरिया, सखिया देखे ये डगरिया। आजा आजा सांवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सांवरिया, आजा सांवरिया मेरे, आजा सांवरिया। आजा सांवरिया मेरे, आजा सांवरिया। सोनी है सोनी है सोनी है सोनी है गोकुल नगरिया। आजा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जे मन आधा बीच ले कथा छोड़ के जाते ना, ते मन भावर मछेव के घर के आजू बाजू गिंजरते रह जाते, घर तक नहीं पहुँचे। सोच समझ के उठिया, मरगी फूटी ते मक नहीं पावा दही। हाँ, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ठाकुर जी की बड़ी ही अद्भुत लीला सामने आती है, जिसमें एक दिन क्या हुआ, भगवान अपने मित्र मंडलियों के साथ बैठे हुए थे और प्रश्न किया। देखिए भगवान के मित्रों का क्या नाम, मधुमंगल, श्रीधामा, तनसुका, मनसुखा, सुंदर भगवान के आदि आदि मित्र थे। एक दिन क्या हुआ, मनसुखा बैठा हुआ था, बड़े ध्यान से सुनेंगे, राधे राधे। एक दिन ना मनसुखा सुख सुख ले मुंह लेके बैठे रही सी, छत्तीसगढ़ी में बतात हुआ
छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया तेकरे ले अब बड़ हड़बड़िया। तो क्या हुआ, जब सब्बे संगी साथी संगवारी मन बैठे रहिस ना, तो कथे कृष्ण जी हा काला मन सूखा ला। अरे संगवारी त मन सूखा कम और तन सूखा ज्यादा दिखत जी। तो का खाए पिए नहीं दे का तोर महतारी है तो मन सूखा है कथे। का करबे संगी का करबे मितान, सब मक्खन मलाई जतका घिउ माखन रहिथे सब का कंस घर भेज देथे कर पटाए बर। त कथे ते चोरा खाए कर कथे जेन काम ह सीधा अंगठी नहीं निकलते कर बर का करे पड़थे, अंगठी ला टेढ़वा करे पड़थे। त कथे नहीं चोरी करिया एको हाथ लगिया तो अच्छा पिटान हाथ बनाने छूट जाए। काबर दैसे रहे हमार कस थोड़ी रहे दैसे। तो कहती अरे बड़ा समस्या है तो का करे जाए, चला एक ठे समिति बनाबो। समिति बनीस तभे तो आज सुंदर है श्रीमद् भागवत के कथा हो है ना। सहयोग तो पूरा ग्रामवासी किए लेकिन समिति ने पहला कदम आगे बढ़ाया। तो वैसे क्या किया, कहा चलो हम लोग अपनी सुंदर समिति बनाते हैं। समिति का नाम क्या था, बाल गोपाल प्रचार मंडल, चोर विद्या प्रचार मंडल। सुंदर चोरी करने का एक समिति बनाते हैं जिसमें समिति तैयार किया गया और सबसे बड़े अध्यक्ष थे बलराम जी और समिति के उपाध्यक्ष थे श्याम सुंदर। और बलराम जी घर घर में जाकर के रेकी करते थे और बाकी जितने मित्र मंडली थे सब लोग सीढ़िया पटौहा बनाने का काम करते थे। सीढ़िया पटौहा समझ गया कि नहीं? अरे कृष्ण जन्म होते कि नहीं हो यहाँ जन्माष्टमी में तो दैसे दैसे करके सब बाबू पीला मन ऐसे फांदा नहीं गोलवा बना दी थी तो खपखा बहुहन ऊपर में चक के कहां भट ले फोड़ते वो देवी ओहू में फूट ही है ना। तो क्या किया, सुंदर समिति का निर्माण किया और उपाध्यक्ष सचिव इत्यादि इत्यादि पद में विभाजित किया गया। यशोदा जी के महल में प्रवेश हुआ और मैया घर से निकली, कहती है क्या भयो तुम सब झुंड के झुंड कहाँ चले आ रहे हो? कहा कुछ नहीं खेलने के लिए जा रहे हैं। और इधर मैया लोगों ने सुंदर माखन का वो बनाते थे का के थे सिर का के थे सिर का वो टांगे रही थे सीखा सीका शिखर शिखर जिसमें रस्सी में बांध के ऐसे टांगते नहीं है मक्खन को, तो वैसी गोपी लोग किए थे व्यवस्था। अब का पता है कि हमरे देश हमरे राज हमरे नगर में चोरवा पैदा होते माखन चोरैया और महतारी मन ला अपन घी दूध दही भारी प्रेम रथे नहीं दे कोनो ला लुको लुको के रखते, खास कर मलाई वाला लऊ है ना। मलाई कहूं कोनो रपोट के खाते जीभ बग्या जाते, घी नहीं होए देता तोर मारे घी नहीं होते। तू मन फटफटा था नहीं फटफटा था? हाँ मैं जाना था ना, मोरो घर में हवे वही स्थिति। 6 किलो दूध लागते, हाँ 3 किलो संझा 3 किलो बिहाना, तो बिकट कन घी दूध दही होते। तो क्या हुआ, इधर सुंदर समिति बनाया गया। मैया घर से निकली, कही क्या बात हो रहा है? कहा कुछ नहीं, हमारा आपसी बहुत बड़ा डिस्कस हो रहा है। अच्छा तो क्या हुआ, एक दिन एक गोपी के घर में सुंदर दूध का हांडी मक्खन का हांडी बंधा हुआ था। अब इधर श्री दामा जो है रेकी करने वाले थे और रेकी करने के लिए पहुंचे कि हाँ वो तो गई है बाहर वनघट में पानी भरने के लिए। जैसे ही इशारा किया सारे मित्र मंडली आए और घेरा बना करके वो हांडी को फोड़ दिया और फोड़ने के बाद खाए कम फेंके ज्यादा और जौन ह बियावे तौन ह ललावे वाला सिस्टम रही कृष्ण जी के। अर्थात कृष्ण जी जो है सबकी योजना बनाए थे और सब लोग खाक सफा चट कर दिए और उनके लिए कुछ नहीं बचा। तो एक दिन एक गोपी ने कहा रुक, तू चोरी करता है ना, तेरी शिकायत घर करने के लिए पहुंचती। अब
पहुंची शिकायत करने के लिए। अब वो भगवान की आंख में, कृष्ण जी की आंख में उसका फोटो छप गया था। जिन ज्यादा टीका टिप्पणी करते थे दिमाग में रही थे, पूजा पाठ करता बढ़िया ध्यान से करता कि नहीं, कि कोनो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता नहीं लगावा ना। हाँ, ब्राह्मण जो पूजा करवाए उसको बड़े ध्यान से करना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो इधर दिमाग में आया कि ये जो है ना गोपी, यही शिकायत मेरे घर तक पहुंचाती है। कहा आज तो तोरे घर के नियम लगे। अब क्या किया, वो गोपी की बेटी थी, अब बेटी का लंबा लंबा चोटी था। आजकल तो पार्लर में जाके सबका पुत्र ऑर्डर थे, हिप्पी कटिंग और मनमाना काय लेजर कटिंग दुनिया भर। पहले यहाँ लाम लाम चुंदी रहे माता ना, पहले मन कहाँ कटवात रही चुंदी, दोष पर है। अब उसकी बेटी जो है खटिया में सोई थी। अब बेटी की चुटिया बड़ी लंबी थी। कहा रुको, आज तुम्हारे घर का टारगेट है। अब खटिया में उसकी बिटिया सोई थी। कृष्ण कन्हैया पहुँचे और चारों तरफ अंधेला था। चोटी को खटिया की पटिया में बांध दिया और बांधने के बाद जाकर आंखों के सामने कह दिया हौवा। अब वो डरा कर जैसे ही रटपटा करके उठी, खटिया के साथ चुटिया को लेकर के दौड़ने लगी। और इधर कृष्ण कन्हैया लाल उनके घर से माखन खाकर निकल रहे थे। और जैसे ही मैया आई तो कहा ये कोई हौवा नहीं है, ये नंद का लाला चोटा वही कृष्ण है, चलो इसके घर जाती हूँ। अब पहुंची सब। भैया कानून को सबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा दोगे। कृष्ण जी इतनी सफाई से चोरी करते थे कि कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। अब कहा एक दिन उसकी सखी ने शिकायत किया, अच्छा तुम्हारा पारी, अब तुम्हारे घर आता हूँ। तो एक दिन क्या किया, वो जो गोपी थी और उसका जो पति था उन लोग लेटे थे। अब पहली मन के दाढ़ी रहा बड़का बड़का, अब चिकन रही थी है ना। तो गोकुल माँ दाढ़ी रहे गोपी के पति के, और लंबा लंबा चुटैया और मन सुखा ढल गया रहे गोठियावा। औ का करीस, दाई के चुटैया ला बाबा के दाढ़ी में बांध दी। और कृष्ण भगवान है गई और जाके कहते ओ दे चोरवा पेले हे। और जहाँ वो दाई है उठी और बाबा के दाढ़ी तिराई, दोनों के घमासान युद्ध होए लगे। ऐसे भगवान सुंदर सुंदर लीला करी। एक दिन का होते, एक गोपी घर में ना भगवान सत्यनारायण के पूजा माढ़े रहते, पूजा करवाए के व्यवस्था करे रहते। तो कथे मुका भूख लगा थे, कस खाए भर देवा। नानक लइका थोड़ी भूख लसे, सियान मन से ही कथे अच्छा आज पूजा पाठ है लाला, जब तक पूजा पाठ नहीं होता है ना तब तक के भोजन नहीं करते हैं बेटा। कहा अच्छा ऐसा कौन सा भगवान आ गया है जो पूजा पेट पूजा में बेन लग गया है। कहा नहीं है बेटा, थोड़ा समझदारी लो ना। अब उधर कृष्ण जी का माथा ठनका और उसके देवर को बना दिया बंदर और ले जाकर के स्थान में बैठा दिया। ऐसा भगवान सुंदर श्री कृष्ण जी जो है अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बनाए हैं कृष्ण। हाँ एक लीला और बता देती हूँ, बढ़िया सब लोग बैठे हैं तो। एक गोपी थी, वो बहुत चालाक थी, नाम था उसका विशाखा। और देवर हा कृष्ण जी के टीम में जो है ना सबसे बड़े मेन अदाकारी करत रही, चारों मुड़ा के खोज खबर करैया। सबसे बड़ा आदमी कौन होता है, खोज खबर करने वाला। कहा अच्छा आज हमारे घर जबरदस्त रूप से मक्खन बना हुआ है लाला, आज हमारे घर है टारगेट में। तो कहा ऐसा तो दिन दहाड़े तो चोरी करते बनता नहीं, बनता है क्या? नहीं बनता ना दिन दहाड़े। राधे राधे मन नहीं लगत है का? लगत है ना, लगत है कि नहीं? राधे राधे कहीं बता, श्याम से मिला दे लगत है। एकरे बात कहा फिर बिल्कुल मटकी फोड़ हो ही, चिंता मत करिए। तो कहा आज हमारे घर का टारगेट है। कहा ऐसा। अब जैसे ही मधुमंगल ने कहा आज हमारे घर का टारगेट है तो विशाखा तो चालाक थी,
विशाखा ने कहा सुनाकर कहती हूँ और आज रंगे हाथ पकड़ूंगी, और रंगे हाथ जब पकड़ूंगी तब इसकी पिटाई यशोदा मैया करेगी, तब मेरे छाती को ठंडक मिलेगा। कहा ऐसा? अब जैसे ही स्नान करने के लिए गई, खिड़की से दरवाजा से सारे मित्र मंडली आ गए और उसने व्यवस्था बनाया था सीसीटीवी कैमरा का। कैसा सीसीटीवी कैमरा? वो जो सीका बंधा था ना, उसमें घंटी बांधा था। घंटी ठन 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 बाजी तब पल्ला अब आके इनका पीटिया घलो और धर के यशोदा मैया में ले गया। तो घंटी भगवान कृष्ण आदेश दे दे सुन तक कूदा हो जाबे, बाजबे ठीक बात नहीं बनी, दोबारा कोनो मंदिर में तोरा टंगाए नहीं दे। घंटी ने कहा जो आज्ञा सरकार, सीसीटीवी कैमरा काम करी छो। कहते ऐसे। अब जब सब घेरा बना लिए और सब ने बराबर बढ़िया खा लिया, कृष्ण जी सबका व्यवस्था कर लिया। जब कृष्ण जी का पारी आया तो घंटी टनाटन बजने लग गई और घंटी बजने लग गई, भगवान को भोग लगने लग गई। और उधर से विशाखा आई और आकर के भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही भगवान को रंगे हाथ पकड़ा, सारे मित्र मंडली पल्ला भाग के सब अपन जीव का बचा ही के फंसी ही, आरोपी थोड़ी बनी। अब मेन आरोपी पकड़ा गए रहे, कही अच्छा बनी से व्यवस्था काम करी छे। और जहाँ धरी चोकर नारी ला और धर के यशोदा मैया में लेगत रही। पहली के प्रथा का रहा, दत्का दूरिया तक मुंह ढाके, अब तो दिहा तक हो गए। कोनो दे कनपट में तोपथे, कोनो तोपे नहीं करे। नया नया समय, नया नया प्रथा था। तो यहाँ तक के गोपियां जो है सिर को ढकती थी। अब विशाखा सिर को ढकी है और हाथ को पकड़कर लेकर के जा रही है यशोदा मैया के घर। तो रास्ते में क्या हुआ, कृष्ण जी ने बड़ा मोहनी रूप बनाया, सुंदर सा सलोना सा रूप बनाकर कहा, ए गोपी थोड़ा तो दया कर ले मुझ पर, तेरा ही तो लाला के समान हूँ। अरे इस हाथ को छोड़ के इस हाथ को पकड़ ले, तेरा क्या जाएगा, आखिर जा तो रहा हूँ ना। कहा ऐसा बात है क्या? ठीक है, लेकिन कृष्ण जी चित्त चोर है ना, कब किसको छल देंगे पता नहीं है। अब क्या किए, इधर उसके गोसैया के हाथ को पकड़ा दिए और अपना हाथ को छोड़ा दिए और निकलते बन गए। और उधर यशोदा मैया के द्वार में जब पहुंची, विशाखा कहती, अरे ओ यशोदा सुनती है? कहा क्या बात है? चोर रंगे हाथ पकड़ाया है, पकड़ करके उसको लाई हूँ। कहा ऐसा बात है, दिखाओ तो जरा कैसा चोर है। अब वो तो मुड़ कर ढाके रहे, कहाँ पता रहेगा कौन लधर के लाए। अब एती कृष्ण कन्हैया बढ़िया आँखी मींजत निकल रहे हैं और देखते हैं तो कहते हैं, देखो तुम्हारा लाला चोरी किया है मेरे घर, रंगे हाथ पकड़ करके ला रही हूँ। कहा यशोदा मैया गौर से देख बने आँखी का रोमांच के काला धर के लाए। कहती अच्छा देखा पलट के, अरे बाप रे, वास्तव में इससे बड़ा चित्त चोर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और कृष्ण कन्हैया ने अंगूठी दिखाया और अंगूठा दिखा करके बोला, ज्यादा इधर उधर करेगी तो तेरा गोसैया बन जाऊंगा, सावधान रहना। बोलिए आनंद कंद भगवान की, हो मुख मुरली बजाए। तैयार है जी? हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हो मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। आवाज बढ़ा। मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
आवाज बढ़ा। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। जय हो। बनाए हो कृष्ण जी, ले आओ। हाय हाय, बेस बेस। अरे छोटे छोटे रुखवा कदम के, भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया। छोटे रुपवा कदम के, कदम के, कदम के, भूया लह से जाए, भूया लह से जाए, ऊपर में बैठे कन्हैया। अरे अरे छोटे छोटे रुखवा कदम के, भूया लह से डार, भूया लह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया। छोटे छोटे रुपवा कदम के, कदम के, जय हो। भूया लह से जाए, भूया लह से जाए, ऊपर में बैठे कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। काली तह जाए, जमुना तह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। काली डह जाए, यमुना डह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। हो काली तह जाए, जमुना तह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। काली डह जाए, यमुना डह जाए, आनंद कंद भगवान की। हाय हाय। साकेर गली गोकुल के, राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीचे में मिल गे कन्हैया। ठाकुर गली गोकुल के, गोकुल के, गोकुल के, राधा पटिया जाए, राधा पटिया जाए, बीच में मिल गे कन्हैया। सागर गली गोकुल के, और राधा बनिया जाए, राधा बनिया जाए, बीचे में मिल गे कन्हैया। ठाकुर गली गोकुल के, गोकुल के, गोकुल के, राधा पटिया जाए, राधा पटिया जाए, बीच में मिल गे कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे 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 छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ काली रह जाए, जमुना रह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। डहर जाए, काली डह जाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। तरी हरि नाम रे नाना मोसना, तरी हरि नाम रे नाना ना। हरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना, हरि हरि नाम रे नाना ना। ओ तरी हरि नाम रे नाना मोर सुवना, तरी हरि नाम रे नाना ना। हरि हरि नाम रे नाना मोर सुवना, हरि हरि नाम रे नाना ना। कृष्ण जी बने हुए थे गुलशन। जय हो।
सुवा लहकाते सुवा लहकाते डार माँ कर भी माँ सुवा लहकाते डार माँ कर भी सुवा लहकाते हो करी हरि नाम रे नाना और सुवना करी हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना और सुवना हरि हरि नाम रे नाना करी हरि नाम रे नाना और सुवना करी हरि नाम रे नाना हरि हरि नाम रे नाना और सुवना हरि हरि नाम रे नाना। सब अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे। माखन मिश्री हांडी फोड़ने का कार्यक्रम देखना है तो सब पहले अपने अपने स्थान में बैठ जाएंगे ना। ले आना सब संगी सुधा। आइए मटकी फोर भजनों का आनंद लेते हैं। भुवन भैया हरिओम श्री राधे। हमारे बीच में कुछ अतिथि गण आए हुए हैं। श्रीमान आकाश यादव जिला सचिव बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और हनुमान बस जो चलती है उसके भी अध्यक्ष हैं। साथ में उत्कर्ष तिवारी, उत्कर्ष मिश्रा, हरिशंकर शुक्रा, उत्तम पटेल और हर्ष यादव जी। आप लोग व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आकाश यादव जी एवं सह मित्रगण। हरे मन मोहना हरे मन मोहना हवे मोर माखन चोर। देख रे कान्हा खड़े ये दे भागरे मटकी फोड़े। देख रे कान्हा खड़े भागरे मटकी फोड़े। मन मोहना मन मोहना हवा मोर माखन चोर। देख रे कान्हा खड़े भागरे मटकी फोड़े। देख रे कान्हा खड़े भागरे मटकी फोड़े। मन मोहना हवा मोर माखन चोर। देख रे कान्हा खड़े भागरे मटकी फोड़े। देख रे कान्हा खड़े भागरे मटकी फोड़े।
आगे देखो मदन गोपाला, नहीं बाजे कोई ब्रिज वाला। दे आगे दे मदन गोपाला, नहीं बाजे कोई देखो ब्रिज वाला। ये अलौना सलौना है नंद किशोर। देखा रे कान्हा घर भागरे देखा रे पट्टी फोड़े भागरे पट्टी फेरे। श्री राधे। हम आकाश भैया से निवेदन करेंगे कि 2 शब्द जो है हमारे भगवत प्रेमी को कुछ संबोधन करेंगे। क्योंकि आज ये समय है भगवान की आराधना में डूबने का और भजन कीर्तन का, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा। कम शब्दों में अपनी बात आपके सामने बोल के सबसे सर्वप्रथम मैं ग्राम कर्मा का बहुत आभारी हूं जो आज यहाँ अपने बीच उपस्थित होने का, इतना गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया। साथ ही चूंकि हम यदुवंश हैं, कृष्ण जी से जुड़े हुए वंश है, और आज कृष्ण जी के आशीर्वाद से हमें इस भागवत कथा में शामिल होने का मौका मिला। बहुत ही अच्छी भजन की प्रस्तुति यहाँ हमारी बहन ने किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में आप सभी ग्रामवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आज आपने इस गांव में भागवत का आयोजन किया। अपने गांव की रची बसी परंपरा और अपने गांव में एक अच्छा माहौल, सद्भावपूर्ण माहौल का यहाँ आप लोगों ने परिचय दिया है। भगवान से मेरी यही आशा रहेगी कि ऐसे ही आगे भी आप लोगों के गांव में बहुत अच्छा आयोजन हो, कृष्ण मस्ती में डूबे रहे, बहुत कुछ गांव का उत्थान हो, और हमसे जो बन सके इस गांव के उत्थान के लिए हम उसमें आपका सहयोग कर सके, साथ दे सके। और बहुत बहुत आप लोगों को फिर से एक बार आभार कि आप लोगों ने हमें यहाँ साथ आने का मौका दिया, अपने साथ शामिल किया। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामवासियों का और हमारे भाई सुरेंद्र का और सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया। अच्छा, आप सभी से एक सवाल है, हनुमान बस में कौन कौन सफर करे जो बिलासपुर से कोरबा जांजगीर चांपा जाते? कोनो नहीं करेगा? दीदी करे हैं बोला थे। वो बस मतलब ये बस के जो मालिक है, अध्यक्ष है हमारे भैया हरे, और इख लगभग 45 से 50 ठोक बस हमेशा यहाँ सेवा प्रदान करत है। तो हमारा आकाश भी एक बार जोरदार ताली अपन कीमती समय निकाल के यहाँ आई से और हम सब जन संबोधन करी से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम सभी लोग जो है मटकी फोड़ कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग सब अपने अपने स्थान में यथावत बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जैसे ही उठेंगे ना, अव्यवस्था हो जाएगी। छोटे बच्चे हैं, किसी के पैर में दब जाएंगे, तो आप लोग लीला का आनंद उठाइए, अपने स्थान में बैठे रहिए। भैया भजन गाएंगे, सुंदर मटकी फोड़ का कार्यक्रम होगा, आप सब अपने नेत्रों से देखेंगे, रसास्वादन करेंगे। ठीक है? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मटकी के नीचे जितने लोग भी हमारी माताएं बैठी है वो लोग थोड़ा साइड हो जाएंगे। अगर मटकी किसी के सर वर पे लग गया तो चोट लग सकती है। आप लोग थोड़ा वहां जगह को खाली कर देंगे। मटकी के नीचे जितने भी बैठे हैं वो लोग साइड हो जाएंगे थोड़ा। अरे मटकी में माखन छुप छुप के ग्वाल बाल, अरे मटकी में माखन छुप छुप के ग्वाल बाल,
चोरी करने आयो नटखट सो तेरो लाल, चोरी करने आयो नटखट सो तेरो लाल। ताली बजाते हुए मटकी में माखन छुप छुप के गाल बाल, मटकी में माखन छुप छुप के गाल बाल। ये चोरी करने आयो नटकाल, चोरी करने आयो नट। पकड़ो 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 पकड़ो। संग में सखाओं की टोली खड़ी है, संग में सखाओं की टोली खड़ी है। माखन चुराने की आदत पड़ी है, माखन चुराने की आदत पड़ी। संग में सखाओं की टोली खड़ी है, माखन चुराने की आदत पड़ी है। अरे दधिया चोरा के बिखेर नंदलाल, दधिया चोरा के बिखेर नंदलाल। मटकी में माखन छुप छुप के गाल बाल, मटकी में माखन छुप छुप के गाल बाल। ये चोरी करने आयो नटखट सो तेरो लाल, चोरी करने आयो नटखट सो तेरो लाल। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। हो आई माखन की चोरों की सेना, आई माखन की चोरों की सेना। जरा बच के संभल के जी रहना, जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौत, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौत। नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। बच गई सोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का ग्वाला तेरी गगरी रे, आया बीरज का ग्वाला तेरी गगरी रे। बच गई सोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। आया बीरज का ग्वाला संभाल तेरी गगरी रे, आया बीरज का संभाल तेरी गगरी रे। आया बीरज का संभाल तेरी गगरी रे, आया संभाल तेरी गगरी रे। राधे राधे। आवा रौत नाचा मत हो करना, आनंद ले बो। रौत नाचा दोहा वाला, थोड़ा खड़े हो जावे भजन ना, बढ़िया आनंद लेवा। तो बस आरती प्रारंभ होगी। इधर आरती का व्यवस्था कर लेंगे ना। अरे वो कुरकुरो टंगे है तेला फेंक ना का। जोर से मार बेटा। है चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से माखन चोर आया, माखन चोर आया, माखन चोर
जिद चोर, पूरे पूरे दोनों हाथ उठा ताली बजाते हुए, चोरी से चुपके से मेरे घर में पीछे से बाघन चोर आया, कन्हैया जिद चोर आया, कन चोर आया, कन्हैया जिद चोर आया। आइए राउत नाचा का आनंद लेते हैं। जिन जिन लोगों को दोहा आता हो, दोहा पारना हो राउत नाचा, वो माइक रख दीजिए और दोहा पार सकते हैं। अरे राम दुलरुआ लक्ष्मण रे संगी और पांडल दुलरुआ भीम हो और आधा दुलरुआ उतर रे भैया, जे लड़े और रात या दिन हो। भाई हो और गाय चराए गहिरा भैया और भैंस चराए ठेठवार हो तो कहे लगे करेगा, गाय चराए गहिरा रे भैया, भैंस चराए ठेठवार और चारों पोतियार में बुहावत है और दूध दही के धार हो। संगत कर ले साधु के भैया, भोजन कर ले खीर हो और बासा कर ले बनारस के भैया, मरना है गंगा तीर अरे काकर हो तुम दिया पतैया, काकर हो भजाई हो और काकर हो तुम प्रेम सुंदरी, कौन हर न जाई हो। दशरथ के तुम दिया पतैया, लक्ष्मण के भौजाई हो और रामचंद्र के प्रेम सुंदरी, रावण न जाई हो। राम टेकरी में राम विराजे, गिरजा बन हनुमान ऊंची डिगुलिया लक्ष्मी विराजे, बैठे बनो नाथ। बड़े लड़ैया मामा वाले जेकर बात सही एक मारे था, दुई बाजा तीसरा खाओ खाए बन खाए। भाई हो एक छला कैसे पूछू कहीं भैया
अब एक छड़ा कहे थे सीढ़ी हो, एक छड़ा कहे पूछू कहीं भैया, एक छड़ा कहे सीढ़ी हो, और तुहर कर्मा गांव माना भागवत कथा होवा थे तो तर्क तुमन का काई सीढ़ी हो। अब हो पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर हो और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर हो। बाजार गन वहाँ ले लाइन संतरा हो आ गांव बस्ती ला भूतरी तो भूखा दीदी मंत्रा बंसी वाला का पहिया लगा जोखिम वाला जोहार भूया नाम नहीं जाना तोर एक कच्चा गोरस में सेवा करके पहिया पखाना तोर मोर मन नहीं आए हो और ये ताला छोड़ के कर्मा ताल धसाए हो। सतयुग में है दूध दही और द्वापर में है घी हो और कलयुग में है लाल चाय तेला फूक फूक के पी हो। बस बस ठीक ठीक अच्छा हो गया। चलिए आरती की तैयारी कीजिए, समय को देखते हुए 8 बज गए हैं। एक गाना आउट एक गाना हाँ हाँ लेवन आरती की तैयारी हो ले एक गाना गा था। हेलो भंडारा के लिए समय हो जाता है क्या?
है ना। भंडारा के लिए समय हो जाता है भैया, आरती करवा दो। कल कल तो बिहाव है बढ़िया, है ना। कल 5वां 6वां दिन 7वां, कल 6वां दिन। हाँ कल बढ़िया बिहाव नाच है ना जी। दोहा ए दाई कैमरा मैन से बस दूर हो जा ना, कैमरा से बस दूर हो जा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाए। जिस गांव में जीवन को पीछे पीछे मुक्ति मिल सकती है, कोई तीरथ की नगरी नहीं, मेरे कर्मा की श्याम भक्ति है। कोई तीरथ की नगरी नहीं, मेरे कर्मा की श्याम भक्ति है।
राम राम। सीताराम राम। हरि ओम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुर्बिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए आनंद कंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। देवाला मॉनिटर नहीं खुलेगा ये पार कर। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
जय राम जय 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 राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय मावली मैया की जय 33 करोड़ देवी देवताओं की जय बोलिए उमापति महादेव की अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तों पर दया करने वाले भक्तों पर करुणा बरसाने वाले मेरे राघवेंद्र सरकार मोर मुकुट बंसी वाले कृष्ण कन्हैया श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की भगवती जगत के कल्याण करने वाली ममता मई माता भगवती के चरणों में बार बार प्रणिपात होते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पार और विंद में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें गुरुदेव माता पिता के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध श्रोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी श्रोता समाज हैं एवं YouTube के माध्यम से गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें श्रवण पान कर रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। सबके हृदय में बैठे हुए मेरे राम जी को बार बार प्रणाम बार बार साधुवाद। आइए आप और हम अपने मन चित्तवाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तद उपरांत भगवान की सुंदर कथा में आप और हम अवगाहन करेंगे। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे गोपाल राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो।
श्री राधे बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जय हो। तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। विहरत वृंदा विपिन रसीले विहरत वृंदा विपिन रसीले विहरत वृंदा विपिन रसीले विहरत वृंदा विपिन रसीले गोबल गलियां डाल गोबल गलियां डाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलो श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। छीन लेत मन छलबल करिके छीन लेत मन छलबल करिके छीन लेत मन छल बल करिए जुगल चरण बलिहार जुगल चरण बलिहार भज मन श्री राधे। बोलो राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओ श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे। श्री राधे ओ श्याम राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे। श्री राधे बोलो श्याम राधे। भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन में राधे राधे बंसी बट पे राधे राधे कुंज कलिन में राधे राधे हम भी बोले राधे राधे मिलकर बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे 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 गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। राधा मेरी स्वामिनी
राधे 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 जोर से बोलो राधे राधे फिर बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे फिर बोलो राधे राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे बोलो राधे गोपाल भजमन श्री राधे बोलो राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे 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 बोलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय कर्माग्राम की पावन धरा में श्रीमद् भागवत महापुराण का ये आज पंचम दिवस अपने आप में ही बड़ा अलौकिक है, क्योंकि जिस ग्राम में, जिस गृह में, जिस आंगन में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन गंगा पावन कथा की धारा का अवगाहन लोग करते हैं, वह ग्राम कोई साधारण नहीं होता है। क्योंकि जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान की कथा रूपी गंगा स्वर्ग में भी संभव नहीं है। कल हमने और आपने बड़ी श्रद्धा से भगवान के दिव्य प्राकट्य महोत्सव की चर्चा करी, श्रवण पान किया। जीव और जगदीश में यदि कोई सबसे बड़ा अंतर है तो एक ही अंतर है, जीव जो है जन्म लेता है, लेकिन भगवान जो है प्रकट होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इसीलिए रामचरितमानस में भी कहते हैं ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तो भगवान जो है प्रकट होते हैं और जीव जो है जन्म लेता है। जीव जन्म लेता है, जगदीश प्रकट होते हैं। जीव जन्म मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ होता है और भगवान जो है जन्म और मृत्यु के बंधन से परे है। भगवान यदि जन्म भी लेते हैं तो उसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन होता है। भगवान प्रकट भये, कहाँ प्रकट भये? भगवान कारावास में प्रकट भये। क्यों? क्योंकि भगवान को लीला करनी थी। लेकिन भगवान जेल में ही क्यों प्रकट भये? वासुदेवे गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः। भगवान पुरुषोत्तम का अवतार कंस के कारागार में नहीं, वसुदेव जी के गृह में भया। और वसुदेव जी का घर कहाँ है? तो वसुदेव जी का घर जो है, जहाँ देवकी के साथ कारागृह में रहते हैं, वही स्थान मानिए उनका घर बन गया है। देखिए, मकान बनाना पुरुषों का काम है। किसका काम है? पुरुषों का काम है। लेकिन मकान को घर बनाना स्त्रियों का काम है। क्यों? पुरुष मकान तो बना देगा, लेकिन क्या उसको झाड़ू पोछा करके सुसज्जित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। मकान बनाना पुरुषों का काम है, लेकिन मकान को घर बनाना, मंदिर बनाना स्त्रियों का काम है।
जिस घर में माताएं दीपक जलाती है, भगवान का पूजन करती है, उस घर में दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन जहाँ माताएं पूजन नहीं करती है, भगवान के प्रति आस्था नहीं रखती है, विश्वास नहीं रखती है, उस घर की सदगति होने वाली नहीं है। ना गृहं गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। कहा तो देवकी मैया वसुदेव जी के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? कंस के कारागृह में रहती थी। वासुदेहे गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पराः। किसी ने श्याम सुंदर से पूछा, प्रभु आप जेल में ही क्यों आए? प्रश्न उठता है ना, सब कार्य के पीछे प्रश्न उठता है। तो भगवान ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है दिन में जन्म लिए थे, और श्री कृष्ण चंद्र जी जो हैं कब जन्म लिए थे? रात में जन्म लिए थे। क्यों? चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, क्योंकि वो चोरों के सरदार है। चोरहा आदमी है, रात के पेल ही दिन मान पेल ही, रात के पेल ही ना, सबके सूते बसे चोर मन अपन बूता करते। तो भगवान कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, और श्री रामचंद्र जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए राम जी का जन्म मध्य के 12 बजे हुआ, और श्री कृष्ण जी का जन्म जो है रात्रि कालीन 12 बजे हुआ, क्योंकि लीला तो लीला है ना। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग होता है। बड़ा ही आनंद और उत्सव की बात है। आदरणीय मेरे बड़े पिताजी हिर्री माई से बंसीलाल साहू जी आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन अभिवंदन है। मेरा ढाल है ये, जहाँ जहाँ जब जब जाती हूँ मेरे पीछे बिल्कुल खड़े रहते हैं, और हमेशा धर्म के पिता बन करके मेरा सदैव मुझ पर अपना आशीर्वाद और प्रेम लुटाते हैं। और बिलासपुर से हमारी नारी सशक्तिकरण में विशेष कार्य करने वाली हमारी आदरणीय बिंदु दीदी, बिंदु सिंह कछवाहा, और चांदनी भारद्वाज दीदी, और वो दीदी का क्या नाम है, दोनों दीदी ममता दीदी और साथी उनकी आई हुई हैं। सबका हार्दिक अभिनंदन अभिवंदन अभिसिंचन है, क्योंकि जहाँ नारी शक्ति अपने आप में एक ज्वाला लेकर के नारियों को सशक्त बनाने के लिए कार्य करे, वो अपने आप में एक अद्वितीय बात है कि नहीं है? बजरंगबली जी भूल गए थे कि उनमें क्या शक्ति है, उनको याद दिलाते थे। जो वानर सेना थी ना, वो सब याद दिलाते थे कि वास्तव में तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है। ठीक वैसी हमारी बिंदु दीदी है, जिसके अंदर शक्ति को वो व्यक्ति भूल जाता है ना, उसको वो याद दिलाती है कि तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, जागो। तो जगाने का काम करे, वो भी समझिए एक बजरंगबली का दूत ही है। तो जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ले भैया ठो भजन गा देवा। जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम।
जप ले हरि का नाम मेरे रलवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। उसके नाम से बन जाएंगे, उसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम मेरे बनवा, जप ले हरि का नाम, 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 जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। नाम तो धन है के जो धन निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो धन है के जो धन निर्धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की एक पहचान करा दे, एक पहचान करा दे। मतलब एक है राम कहे या, मतलब एक है राम कहे या, फिर कह ले घनश्याम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मेरे मनवा, जप ले हरि का नाम। सूरज चांद सितारे पलछिन नदियाँ पहाड़ समंदर, सूरज चांद सितारे पलछिन नदियाँ पहाड़ समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, ये धरती ये अंबर, नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम ही लेकर
दिन उगता है नाम से ढलती है शाम मेरे मनवा जप ले हरि का नाम 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 मेरे मनवा जप ले हरि का नाम जप ले हरि का नाम मेरे मनवा जप ले हरि का नाम जप ले हरि का नाम मेरे मनवा जप ले हरि का नाम बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। हेलो श्री राधे। आप हैं बिंदु सिंह कछुआहा एवं समस्त साथीगण। आप लोग व्यास मंच में आएंगे और दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान बंसीलाल साहू जो कि हिर्री माइन से आए हुए हैं और सुखऊ राम ध्रुव आप भी हिर्री माइन से आए हुए हैं। आप व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गार्गी आई है। जैसे वो सूझ-बूझ कर सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, यहाँ भी कर्मा ग्राम में नारियों को जागृत करने के लिए आशीर्वचन सुनाएंगी। माइक दे दो भाई।
आप सबको मेरा नमस्कार और पूजा दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि मैं नारी हूँ और महिलाओं के लिए ही काम करती हूँ। और एक महिला के श्रीमुख से आप जो कथा सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये गांव पवित्र हो गया। और ये आप सब लोग धर्म प्रेमी हैं, ये उससे भी बड़ी गर्व की बात है। वो कहते हैं ना कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि हम धर्मांतरण के कितने जाल में फंसते जा रहे हैं। हमारे आसपास कोई ना कोई हमारे भाई बहन होते हैं, बड़ा पीड़ा होता है कि जब वो छोटी सी लालच या छोटी सी कुछ चीजों की वजह से हम अपने धर्म का परिवर्तन कर लेते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या है हमारे लिए। और उन्हीं लोगों को जागृत करने के लिए हम महिला उत्पीड़न या फिर धर्मांतरण जैसे मुद्दों पे अपनी बातें रखते हैं। और पूजा दीदी भी हमारे साथ रहती हैं, चांदनी दीदी भी हमारे साथ आई हुई हैं, रुचि दीदी हैं, ममता दीदी हैं। ऐसी अनंत महिलाएं हैं। बिलासपुर में 200 से ज़्यादा बड़ी टीम हमारे साथ काम करती है, जो हमेशा इस पे तत्पर रहती है। और मातृशक्ति को मेरा चरण स्पर्श कि वो धर्म के जागरण में जुटे। मेरे घर वालों ने मुझे बोला है कि जब हम कुछ कमाई करते हैं तो कमाई का कुछ % हम दान करते हैं। तो जाने अनजाने में कुछ चीजें हो जाती हैं कि हमें गलत तरीके से भी कभी कभी हमारे पास पैसे या कुछ धन आ जाते हैं। तो जब हम इस तरीके से धर्म के लिए काम करने वाले या हम भगवान पे उस चीज को चढ़ाते हैं, तो शायद वो भगवत गीता में भी ये लिखा है कि हम पाप मुक्त होते हैं। तो मुझे जब भी ये मौका मिलता है तो उस चीज को हम धर्म के लिए करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे ही करें और धर्म के विरुद्ध जो काम करते हैं उस शक्ति के खिलाफ चलें। और ऐसे ही आपका जो गांव है, अगर आपने देखा होगा कि इसमें भी धर्मांतरण के मुद्दे आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? आ रहे हैं ना? तो आप सब लोग इकट्ठा हो जाइए, क्योंकि संगठन में जो ताकत है ना, आप एक डंडा लेके जब खड़े हो जाएंगे, सारी महिलाएं खड़ी हो जाएगी, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो विधर्मी हमारे गांव में मतलब प्रवेश करें। तो आप सब एकजुट रहिए। अगर ऐसा होता है मेरे जाने के बाद, तो मेरा बिलासपुर से आने का एक सार्थक ये प्रयास रहेगा, क्योंकि बड़े ही मतलब बहुत सारे कामों को छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं दीदी के एक बुलावे पे, क्योंकि उनका हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं और उनको सुनते हैं। इसके अलावा एक मैसेज है कि आपके गांव में जब भी इस तरीके से भागवत की हो, रामायण हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके परिवार, आपके समाज, आपके जो संबंध है, वहां भी जब भी सुनने को होता है कि हमारे यहाँ हमने भागवत करवाना है, राम कथा करवाना है, तो आप पूजा दीदी को जरूर याद करें। क्योंकि जो महिला धर्म के लिए काम कर रही है, उस महिला का सपोर्ट हमें करना है। मतलब इस क्षेत्र में पूरा दीदी के एक साथ हो। दीदी धर्म के लिए काम कर रही है, उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो उस में लगी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा सुनती हूँ और देखती हूँ। तो और आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस व्यासपीठ पे बैठाने के लिए पूजा दीदी को जरा एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाएंगे। और हम तो काम कर रहे हैं और ये गांव भी बहुत अच्छा लगा कि लोग धर्म के लिए जागरूक हैं। जो गांव धर्म के लिए जागरूक होता है, वहीं पे ऐसे कर्म होते हैं, वहीं पे ये चीजें सुनाई देती हैं। और निश्चित रूप से इस सब का प्रतिफल आप सभी पवित्र आत्मा को मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीदी। बहुत धन्यवाद बिंदु दीदी एवं साथी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत है। आप सभी ग्राम वासियों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया हमको बुलाने के लिए। मैं चांदनी दीदी को बुलाऊं। हाँ, आइए। बहुत ही सरल व्यक्तित्व की धनी है चांदनी दीदी। बिंदु दीदी से पहले पहचान चांदनी दीदी से था, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं हो पाया। परंतु ये है कि एक सरल व्यक्तित्व, सरल पहचान जहाँ हो ना, वहाँ बहुत बृहद एक अच्छा स्वरूप छुपा होता है। आइए चांदनी दीदी। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आप सभी को राधे राधे। मेरे से पहले तो बिंदु दीदी सभी बातें बोल दी हैं। मैं आप सभी को बस यही बोलना चाहूंगी कि पहले जमाने में ज्वाइंट फैमिली रहता था और उसमें घर में माता पिता रहते थे, दादा दादी रहते थे, तो बच्चे लोगों को हम लोगों को संस्कार देने में आसानी होती थी। हम लोग उनको जैसे ढालना चाहते थे वैसे ही हमारे दादी दादा लोग ढाल लेते थे, उनके नानी नाना लोग ढाल लेते थे, कथा के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और गांव-गांव में जो धार्मिक कार्यक्रम होता था उसके माध्यम से बच्चों में संस्कार आते थे। और आजकल हमारे बच्चे लोग टीवी में, मोबाइल में इतने व्यस्त रहते हैं, जो चीज आप सिखाएंगे वो सीखेंगे नहीं, लेकिन जो चीज वो यूट्यूब में सीखेंगे, देखेंगे, वही चीज सीखेंगे। इसीलिए गांव में इस तरीके से कथा, भागवत का, रामायण का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हमारे बच्चों में संस्कारों का आना एक उपलब्धि है। ऐसे कथा में, ऐसे कार्यक्रम में, भागवत में हम लोगों को अपने बच्चों को भी शामिल करना और उनको बताना हमारी संस्कृति के बारे में कि भगवान का कथा क्या है और जिंदगी कैसे जिया जाता है। इससे हमारे बच्चों में संस्कार आएगा। आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी साथ में लाइए, बैठाइए, ताकि जाने हमारे पूर्वजों ने क्या किया था, कैसे किया था, कैसे जिंदगी जिए थे। तो बच्चों में भी जिंदगी जीने की कला आएगी, उनमें संस्कृति आएगी, उनको संस्कारवान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज मैं व्यासपीठ में हमारी पूजा दीदी को देख के मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। हर जगह महिला है, सभी जगह महिला पहुंचती हैं, और आज के जमाने में हर जगह पहुंच रही हैं महिलाएं। लेकिन कथा कहने के लिए बहुत ही कम व्यासपीठ में बैठ पाती हैं हमारी दीदियां, हमारी बहनें। लेकिन पूजा दीदी को देख के लगता है कि और ज्यादा से ज्यादा हमारी दीदियां मोटिवेट होंगी, जबकि जितनी भी पूजा पाठ होती है घर में तो माता बहनें ही ज्यादा कहती हैं। जितने भी संस्कार वाली बात है, पूजा पाठ वाली बात है, रीति रिवाज वाली बात है, हमारी बहनों से ही, हमारी माताओं से ही, हमारी बेटियों में, हमारी बहुओं में आती है। तो व्यासपीठ में भी तो दीदी लोगों को बैठना चाहिए, उनके मुख से हम लोगों को कथा कहानी सुनना चाहिए। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है पूजा दीदी को देख के व्यासपीठ में कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। वो चाहें तो कथा भी कह सकती हैं, वो चाहें तो प्लेन भी उड़ा सकती हैं, वो चाहें तो कुछ भी असंभव को भी संभव कर सकती हैं। आप सभी कर्मा वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इस पावन भूमि को प्रणाम करती हूँ। और आज मातृत्व दिवस है, उसके लिए भी मैं सभी माताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर पूजा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमेशा ऐसे ही जाते रहिए और ऐसे ही हमको अपने सानिध्य में लेते रहिए, बुलाते रहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा, और भगवान जी का, कृष्ण जी का कथा पाके, प्रसाद पाके हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन। ऐसे ही यदि सारी नारियां सशक्त होकर के हमें एकाग्र करके यदि अपने धर्म के प्रति जगाने के लिए एकजुट हो जाएंगी तो हमारा संसार सुधर जाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम हमको एक कदम आगे बढ़ाना है, तद उपरांत हमारे पीछे पूरा जन सैलाब पीछे आएगा। क्योंकि जीवन में धर्म सम्मत जीवन जीने के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो बिंदु दीदी, चांदनी दीदी एवं इनके सारे साथी सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
ऐसे ही सदैव नारियों को जगाने का कार्य आप करते रहिए और हमारी कथा में आप आए, कर्मा ग्राम में आए। पूरे कर्मा ग्राम वासियों के तरफ से, हमारे पूरे कथा परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा संकेत करती है भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम हैं, भगवान राम जी जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। जो जीवन मर्यादित ढंग से जीता है वो हमेशा राम जी के चरणानुवाद से जीवन जीता है। लेकिन कृष्ण जी ने दुष्टों का संहार किया है। अकासुर बकासुर ना जाने कितने सुर का जन्म लेते ही उन्होंने पारी पारी करके, बारी बारी करके सबका संहार किया है। कथा संकेत करती है देव की वासुदेव जीव आत्मा है। जीव आत्मा के जीवन में जब परमात्मा का प्रवेश होता है तो माया के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर वो माया के बंधन से जब मुक्त हो जाता है तो उसे भगवान के गोद की प्राप्ति होती है। इसका साक्षात उदाहरण है ध्रुव जी। भगवान रात्रि के समय में आए। क्यों आए? क्योंकि उनको चोरी करना था। चोरी संपत्ति का चोरी चोरी नहीं होता है, चोरी होता है किसी के हृदय में बैठे हुए प्रेम को भी चुराना। अच्छा ये बताइए, विचार करने वाली बात है, जिसके घर में 9 लाख गैया नंद बाबा घर नित नव माखन खाए, अर्थात जिसके घर में 9 लाख गैया है और बछड़े हैं, विचार करिए उनके घर कितना दूध माखन होता होगा। लेकिन फिर भी वो चोरी करने जाते थे। क्यों जाते थे? गोपियों का प्रेम था, गोपियों का स्नेह था, जिसके कारण श्री कृष्ण जी उनके प्रेम को पाने के लिए जाते थे। लेकिन इसका मतलब भगवान चोर नहीं थे, उन्होंने केवल गोपियों के मन में बैठे हुए प्रेम को पाने की जिज्ञासा रखी। शेषनाग जो है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं। वही शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार हैं, जो सदैव भगवान के पीछे चलने वाले। राम जी और लक्ष्मण जी में कोई भेद नहीं है, छाया है प्रतिमूर्ति। तो इस जन्म में भी, कृष्ण जन्म में भी बलराम जी जो है शेषा अवतार बनकर आए हैं। भगवान के शीश पर छाया किए। कब? जब वसुदेव जी अपने शीश पर भगवान को लेकर के जा रहे थे तो मार्ग में यमुना महारानी जो है लहरें दे रही थी, इतनी तेज लहरें दे रही थी मानो भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचने के लिए उफान भर रही थी, इतनी उफान भर रही थी। और वहीं पर श्री कृष्ण जी मन में कहते हैं, ओहो कालिंदी, तुम तो मेरी पटरानी हो, थोड़ा तो शर्म कर लो। ये जो वसुदेव जी जो हैं वो तुम्हारे ससुर हैं, ससुर को पूरा डुबा रही हो, कुछ तो शर्म करो। ससुर का चरण छूना चाहिए, तुम तो शीश पर चढ़ रही हो। तब श्री कृष्ण जी से इस प्रकार कालिंदी मैया को जब कहा तो कालिंदी मैया ने कहा, स्वामी आपने जन्म लिया है वो मेरे लिए अलौकिक है, लेकिन मेरी भी तो एक प्रार्थना है, मैं भी तो आपके चरण का स्पर्श चाहती हूँ, चरण धोना चाहती हूँ। भगवान वसुदेव जी जो है लाला को अपने शीश पर धारण करके यमुना महारानी में जा रहे थे। कैसे के उतरो पार जमुना अति गहरी, कैसे के उतरो पार जमुना अति गहरी।
बोलिए आनंद कंद भगवान की। नंद बाबा जब लाला को लेकर के जा रहे थे ना, तो यमुना महारानी और गहरी होती जा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी को आदेश दिया, कहा ऐसा मत करो, अगर तुम्हारे ससुर ही डूब जाएंगे तो मैं कैसे वहां तक पहुंचूंगा जहां मेरा गंतव्य है। कहा ठीक है स्वामी, जैसे ही मैं आपका चरण प्रक्षालन कर लूंगी मैं शांत हो जाऊंगी। जैसे ही यमुना महारानी श्री कृष्ण जी के चरणों को पाई, यमुना महारानी शांत होकर के जो यहाँ तक उनका भार आ गया था वो सीधे चरणों तक उतर गया। और सुंदर जो कृष्ण जी के वसुदेव जी हैं, नंदलाला को लेकर के जा रहे थे। देखिए कथा संकेत करती है भैया, आपके घर कोई भी ब्राह्मण आए तो आपको उनका चरण प्रक्षालन अवश्य करना चाहिए। तुलसी आसन साधु की सबसे मिलियो धार, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि आपके घर कोई भी आए तो उनको एक गिलास पानी आपसे जो बन पड़े कुछ खिलाकर ही विदा करिए। यमुना मैया ने श्याम सुंदर के चरणों को प्रक्षालित किया। जब राम जी शबरी मैया के कुटिया में गए तो शबरी मैया ने भी क्या किया, सादर जल ले चरण पखारो, पुण्य सुंदर आसन बैठारो। अर्थात शबरी मैया ने भी राम जी को बैठाया, सुंदर उनके चरणों को धोया। और यहीं पर एक उदाहरण सुदामा जी का भी है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में आप और हम आगे श्रवण पान करेंगे। पानी परात को हाथ छुअत नहीं, नैनन के जल से पग धोए। वो सुदामा जी थे जो क्या किए, पानी लाने में विलंब हो गया, जल लाने में, तो नेत्रों के आंसू से भगवान के चरणों को धो दिए। कहने का अभिप्राय ये है भैया कि जीवन में आपके घर गुरुदेव आए, ब्राह्मण आए तो अवश्य ही उनका पैर प्रक्षालन करिए। यमुना महारानी ठाकुर जी के पग को छूना चाहती है, लेकिन ठाकुर जी अद्भुत लीलाधारी हैं। लेकिन धीरे से भगवान को भी यमुना मैया के लिए प्रेम आया, दया आया और उन्होंने अपने चरणों को यमुना महारानी में स्पर्श करा दिया। अस्तु वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गए। कहाँ गए? गोकुल की नगरी गए। बोलिए गोकुल धाम की। गो मतलब होता है इंद्रियां और कुल मतलब होता है समूह। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियों का समूह है, यही गोकुल है। इस गोकुल में ब्रजवासियों के साथ यशोदा जी, नंद जी रहते हैं। नंद कौन है? जो सबको आनंद प्रदान करे, वही कौन है? नंद जी हैं। यशोदा कौन है? जो सबको यश प्रदान करे, वही कौन है? मैया यशोदा है। यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको आनंद प्रदान करे वही यशोदा है। सबका सम्मान करे, सबसे मधुर भाव से वार्तालाप करे, सबको प्रेम दे, सबका सम्मान दे, वही यशोदा मैया है। यशोदा नहीं कहेंगे, जो मधुर भाषी हो, समभाषी हो, जो सबको समान भाव से लेकर के चलने वाला हो, उसके अंदर यशोदा मैया के समान सम्मान भाव रखिए। वसुदेव जी गए, रात्रि का समय है, भगवान को यशोदा जी के बगल में पधराया। यहाँ पर बहुत अद्भुत चर्चा आई है। वसुदेव जी नंद यशोदा के महल में प्रवेश किए।
यशोदा मैया सो रही थी, देवकी मैया जो है जाग रही थी। भगवान उनको छोड़ करके चले गए जो सो रहे थे, बल्कि भगवान उनको स्वीकार कर लिए जो जाग रहे थे। आप लोग सोने वाले हैं कि जागने वाले हैं? जागने वाले हैं कि सोने वाले हैं? जागने वाले हैं ना, तभी तो यहाँ बैठे हैं, नहीं तो थोड़ी इतनी भीड़ में इतनी कम समय में इकट्ठा हो जाते। कर्मा ग्रामवासी सब जागने वाले हैं, भगवान के प्रेम में जागने वाले। आप सब साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं जिनके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी बैठी है, क्योंकि भगवान के चर्चा को, भगवान की कथा को सुनने के लिए हृदय में एक संकल्प लेना ही अपने आप में अलौकिक होता है। यहाँ पर मैया देवकी जो है अपने मन में विलाप कर रही है कि मेरा सत्कर्म में अभी दोष है, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जन्म तो मेरे गर्भ से लिए, लेकिन जाकर के मातृत्व का सुख जो है यशोदा मैया को प्राप्त हो रहा है। जीवन में कितनी दुख की बात है कि मैया जो है देवकी जी जन्म देती बालकों को, लेकिन कंस जैसा आता ताई सारे बालकों को गिन गिन करके मार डालता। उस माँ के लिए कितना कष्ट का विषय है भैया, जो जन्म तो अपने लाला को दी है लेकिन प्रेम नहीं कर पाई, अपने वक्ष स्थल से अपने लाला को दूध पान नहीं करा सकी। सोचिए उस माँ के हृदय में कितनी बड़ी पीड़ा होगी। दुखन लागे माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तेरे बिन दुनिया है ये दुनिया कांटों की, तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये बन है कांटों का, ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। सोचिए मैया देवकी के हृदय में कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा कि उन्होंने श्री कृष्ण को जन्म तो दिया, लेकिन ना ही अपने वक्ष स्थल से दुग्ध पान करा सकी, ना लाड़ लड़ा सकी, ना उनको बड़ा कर सकी। अपितु जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया है, तत्क्षण उसके प्राणों की रक्षा के लिए उस बालक को विदा कर दिया, गोकुल धाम भेज दिया। अपने आंखों में अश्रु को भर करके मैया देवकी अपने हृदय में चट्टान रख करके अपने बालक श्री कृष्ण को भेज रही है और धन्य धन्य कहती है, वाह रे यशोदा, तू धन्य है जो
जो तुमने कृष्ण को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पालने का, उसे खिलाने का, पिलाने का, उसे पोषण करने का सौभाग्य तुझे मिला। अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई, मेरी निदिया में अपनी निदिया में तो देवारी है। ओ रुदन करती है अपने लाला के विलाप में, पर कहती है कोई बात नहीं है विधाता, यदि यहाँ रहने से कंस की यातना सहनी पड़े, मेरे पुत्र को मृत्यु के घाट उतारने के लिए ये कंस बैठा है, तो क्यों नहीं गोकुल में जाकर ही मेरा लाला पले बढ़े, कम से कम जीवित तो रहे। तुहरो मन के मन में आथे कि नहीं? कौन कौन अपन अपन लइका परदेश भेजे है पढ़े लिखे, बतावा तो। हाँ तो चावा ये माता राम बर जोरदार ताली बजावा। अपन छाती में कठवा पथरा रख के भेजे हो गया ना माता राम। काबर तो लइका पढ़ लिख ली ही कुछ बन जाए, तब एक दिन तोर घर संवर जाए। तो माँ जो है ना अपने बच्चे को भेजती है तो अपने हृदय में विशाल चट्टान को रख कर भेजती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा माँ के आंचल को पकड़ के चलता है। सहज बात नहीं है भैया, अपने बच्चे को कहीं दूर दराज विद्या अर्जन करने के लिए भेजना भी सहज नहीं है। तो यहाँ देव की मैया विचार करती है, ठीक है लाला, मेरे समीप ही ना सही, लेकिन तू जहाँ रहे प्रसन्न तो रहे, खुश तो रहे, जीता तो रहे। कुछ है क्या बोलना है? बोल दो, बोल दो, एक साथ सबको बोल दो, फिर कथा में भी व्यवधान नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप है श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी रतनपुर कर्मा से, लाल कृष्ण गुप्ता जी जांजगीर से, बुधवार सिंह कमल खाड़ा से, श्रीमान श्याम सुंदर जी बसहा से, अजय साहू गुरुजी टेगन माड़ा से, बंसीलाल साहू हिर्री माइंस, सुखऊ राम ध्रुव हिर्री माइंस, नोहर सिंह यादव कटघरी से, रघुनंदन यादव जी कटघरी से, बालाजी कश्यप मोपका से, सीताराम कौशिक खमरिया से, श्री राधे श्याम कश्यप बसहा से, श्री मंगल सिंह श्याम रामपुर से, श्री राधे लाल पटेल जी रामपुर से, श्री मनहरण साहू मचखंडा से, श्री संत राम साहू बिटकुला से। आप सभी लोग एक एक करके क्रमबद्ध व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनका भी नाम मैंने उद्घोष किया है वो लोग शीघ्र करेंगे। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। ये सारे मोहल्ले
गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा को लल्ला हो गया। श्यामल रूप नयन कजरारे, श्यामल रूप नयन कजरारे, बाल है इनके घोघर वाले, बाल है इनके घोघर, और इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, इनका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। बधाई हो। आज सजी है नंद की हवेली, आज सजी है नंद की हवेली, आई है सखिया संग सहेली, आई है सखिया संग सहेली, सारा गोकुल धाम निठल्ला हो गया, सारा गोकुल धाम निठल्ला हो गया, ये माता यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया। चांदी का झोला और रेशम की डोरी, चांदी का झोला और रेशम की डोरी, मैया झुलावे सुनावे है डोरी, मैया झुलावे सुनावे है डोरी, और इतना मिलो तो छोटा पल्ला हो गया, इतना मिला भैया ये पल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, मैया यशोदा का लल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया, माता यशोदा का लल्ला हो गया।
भगवान लाला की किलकारी गूंज रही है, आवाज गूंज रही है कि वास्तव में जहाँ लाला का जन्म होता है लइका मन घलो जन्म थे तो केहो रोथे के नहीं रोए। कर्मा गांव के लइका मन नहीं रोए का, रोथे ना। जेकर घर में लइका नहीं थे तेकर घर में ऑलरेडी पता चल जाथे केहो आवाज आथे कि नहीं आवे, आथे ना। तो उसने गोकुलों में गूंजा थी। अब एती जो कृष्ण भगवान के बुआ है नंदा और सुनंदा तेमन बधाई देहेला और अपन भौजी के बढ़िया देखभाल करेला। पहुंचे रही से गोकुल लेवन माता राम भजन चलही तत्का बेर चढ़ा ले है, अभी बैठ जावा है। भजन चलही तत्का बेर आके चढ़ा ले है जी, अभी तो आज बधाई है। बैठ जावा अपन अपन जगह में, कथा में व्यवधान होते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस समय भजन चलता है ना उस समय उठ के चढ़ा लिया कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही इधर नंदा और सुनंदा आई है, क्यों? यशोदा मैया का सुंदर देखभाल करने के लिए। काहे? भौजी मन के अपन भाई भौजी मन के लइका हो या रही तो ओकर बुआ मन सेवा सत्कार करे जाथे कि नहीं जाए? अरे बढ़िया मस्त न्योछावरी मिलना है के पहुँचते। अब इतने नंदा और सुनंदा पहुँचे थे और नंदा और सुनंदा पहुँचे थे और इधर जो वसुदेव जी जो थे वो एक काम करते थे। क्या करते थे? सर्वप्रथम उठते थे और जा करके सबसे पहला काम करते थे क्या? अपने गौ माता को चारा खिलाते थे। और अब के मन का करता? सब ले शुरू उठते थे मन कुकुर के पट्टल धर के कुकुर चराए जाते। है कि नहीं? है तो है कहिए, नहीं तो नहीं कहिए। जहाँ देखोगे गुड मॉर्निंग के समय कुकुर आगे आगे चलता है और पाछू पाछू उसका मालिक चलता है, कुकुर चराते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले ये था कि बुजुर्ग लोग सर्वप्रथम गौ माता की सेवा करते थे। गौ माता का सुंदर कोठा रहता था जहाँ गौ मैया बनती थी, उसको साफ करते थे, वहाँ पैरा डालते थे, वहाँ सुंदर हरी हरी घास डालते थे और गौ माता की सेवा करते थे। अब इधर नंद बाबा जो है एक ही काम करते थे, सुबह उठते थे और गौ मैया की सेवा करते करते एक ही बात कहते थे, अभी तो भयो ना आगे तो पतो ना, अभी तो भयो ना आगे तो पतो ना, अभी तो भयो ना आगे तो पतो ना। मतलब वो एक ही बात कहते कि अभी तक तो लाला हुआ नहीं है, अब आगे का पता नहीं है। कारण जो नंद बाबा हैं वो हैं 80 साल के। अब मैया यशोदा कितने साल की है कौन बताएगा? 90 साल की। 80 बरस के नंद बाबा और 90 बरस की मैया यशोदा। गोसैया ले गोसाइन है बड़े कामा एक कृष्ण भगवान के महतारी और पिताजी। तो एक ही बात कहते थे कि इस बुजुर्ग अवस्था में कहाँ से लाला होगा, लेकिन भगवान का आशीर्वाद था कि आपके घर लाला अवश्य ही होगा। अब इधर नंदा और सुनंदा सुंदर दौड़ते हुए आती है और बाबा नंद से कहती है, भैया बधाई हो। कहते हैं क्या हो गया? कहते हैं ऐसी नहीं बताएंगे, जब तक के कोई न्योछावरी नहीं देंगे तब तक के हम बताने वाली नहीं हैं। अब इधर नंद बाबा का जो है उत्साह और प्रसन्नता इतना बढ़ गया, कहने लगे बता दे बहन क्या बात है, बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कहा नहीं, जब तक नौलखा हार नहीं दोगे तब तक बताने वाली नहीं हूँ। अच्छा ये बार डेहरी छेकौनी वाला नियम होते नहीं, बेटी मन माई मन के सुआसिन मन के ऐसे छेकते, तहाँ डिमांड करते देका देवे तो छोड़ियों के। वैसी नंदा और सुनंदा जो है वो भी कह रही हैं कि जब तक बधाई नहीं देंगे तब तक हम बताने वाले नहीं हैं।
कहते हैं क्या बात है, बताओ तो सही। कहते हैं गोकुल में सुंदर लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, बधाई हो। तू मन नहीं कही हाँ काजी, बधाई हो। कर्मा ग्राम वासियों को बधाई हो। अरे भैया नाई, तू जाके गोकुल में लगा दे दुहाई। सारे गोकुल में बधाई दिया गया। मोतियों की माला पगड़ी पहने चारों ओर सुंदर मंद सुगंध हवा चलने लगी। मोर नाचने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी। मानो गोकुल का इतना मनोरम दृश्य हो गया था कि चारों तरफ उमंग और उत्साह का शोभायमान था। आपको पता है, जब बारात जाते बरतिया मान तू मन घर में डिड़वा नाचता तब बोले बारात तो परघमनी करता ना ऐसे ऐसे। ए ले बेटा एहू डहर से का और ओहू डहर से का करथा कि नहीं करा। जाति सेक था ओती वर एंट्री में मन सेक थे। बिहार होइस तहां तक से काटते रही। तो क्या हुआ, इधर भी बाबा नंद बाबा सुंदर पगड़ी मोतियों की माला पहन करके सुंदर सुसज्जित हो गए और सुंदर दुल्हा के समान सज गए। क्यों? अरे जेकर घर में 90 बरस में लाला हो तेकर खुशी का कहना न महतारी। हाँ, कतका आनंद के बात है। और रोहिणी इधर दूसरी तरफ है, रोहिणी नंदन दूसरी तरफ यशोदा नंदन, और दोनों लाला पालने में लेटे हुए हैं। समस्त गोपियां सुंदर सुंदर श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी, होठों में लाली, आंखों में सुंदर काजल लगा करके, बालों में गजरा पहन करके एकत्रित हो गई और बधाई देने लगी। नंद बाबा बधाई हो। काल के बता रहे हैं सूत्र ते का भुला गया का। आज तो डेफिनेटली तुमन जीती है। जब हम कहेंगे यशोदा मैया तब आप कहेंगी बधाई हो, और जब हम कहेंगे नंद बाबा तब आप कहेंगे बधाई हो। ऐसे भी जीत तो अभी ले तुहरे छे, लेकिन फिर भी यशोदा मैया, यशोदा मैया, नंद बाबा, नंद बाबा बधाई हो। आज हमार बाबूजी मन जीत के लगा थे। भैया संग दे दी, चीटिंग हो गई। तू हाथ डह लेती, चीटिंग हो गई माइक में। नंद बाबा बधाई हो। भाई गे आज एती पर जीत घोषित हो गए। ताली बजावा इनके लिए। तो इधर सुंदर बधाई बाजने लगी और बधाई में सारा कर्मा ग्राम भी झूमेगा। जिसको भी श्री कृष्ण जी की बधाई में झूमना है अपने अपने जगह में खड़े होकर के नृत्य कर सकते हैं, बिल्कुल छूट है। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से, हीरा रतनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से, हीरा रतनवा देदा। राजा जी, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू भंग झुमका साड़ा। हल्का हंसली काड़ा छाड़ा, बाजू
बरस झुमका छाड़ा और ये मनवा अपना और ये मनवा अपना कान के अरनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा हमरा के कछ नहीं जानी इहे एक बगवा मांगी हमरा के कछ नहीं जानी इहे एक मगनवा मांगी हे मनवा हमरा इहे मनवा हमरा प्रभु के चरणवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा देगा बाजी ना मजीरा ऐसे बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा देगा राजा जी खजनवा देगा रानी जी गहनवा 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 देगा बधाई हो। ये देख खजनवा दिन है ठीक ठीक बहुत समिति की तरफ से 50 रुपए बहुत धन्यवाद काके वाके के व्यवस्था करे होगा तो अभी वितरित कर सका था। अब काल एक जी भैया कहे कॉलेज बंटवाबो अरे लड़का होते साथ थोड़ी छठी होते 6 दिन के बादे न होते तो आज बधाई बाजा थे अगर मान ले व्यवस्था करे है काके ढूंढी के तो बांट ले है। सुंदर चारों ओर बधाइयां बज रही है नंद के लाला की जय की घोष हो रही है गोकुल में आनंद बरस रहा है गोपियां सब झूम झूम कर नाच रही है भगवान को रिझा रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं अवादंत्र विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्ण विशेश्वरे अनन्ते नन्दस्ये ब्रजमागते रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनन्दिना व्यचरत दिव्यवासः अस्त्रकण्ठभूषितः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों हाथ से चारों तरफ गोकुल में लुटा रही है। क्या लुटा रही है? राजा जी खजनवा देदा खजाना लुटा रही है अन्न लुटा रही है वस्त्र लुटा रही है ना जाने क्या क्या नहीं लुटा रही। क्यों? अरे जिसके घर में 90 बरस 80 बरस में नान चुक सुघर लाला हो लइका हो तेकर आनंद के का ठिकाना है ना। तो लुटा रहे हैं दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। लेकिन देखिए
रामचरितमानस की कथा में, राम कथा में भी हम हमेशा सुनाते हैं इस दृष्टांत को, और दृष्टांत नहीं सत्य ही है। भोले बाबा राम जी का भी दर्शन करने के लिए बाल्यावस्था में आए थे और कृष्ण जी का भी दर्शन करने आए थे। ए मैया हुआ, राधे राधे। सबकी ध्यान इधर होनी चाहिए, नजर हटी और दुर्घटना। हाँ, सब जानता थे ना मैं तेती गोठिया था जी। अच्छा बात थोड़ी है, मोड़ डर देखा फोकस एती रहे हैं। चल भाई, कौन कौन अनाउंसमेंट करे का थे कही दे तहा फिर। हरिओम श्री राधे। आप है श्री हीरालाल जी ग्राम बसह से, संतोष कुमार कश्यप जी बसह से, केशव पटेल जी रामपुर से, मनोहर कश्यप रामपुर से, राजकुमार जी रामपुर से, रूप राम पटेल जी रामपुर से, घासी राम पटेल जी रामपुर से, हनुमत कश्यप जी रामपुर से। आप सभी लोग व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब बड़ सुंदर नाम है रामपुर। का पूछना है? कति होते रामपुर? गजब के नाम है भाई, रामपुर। आहा, नहीं सुना था। अरे ताली बजाने में कंजूसी मत किया करो, स्वागत किया करो, क्योंकि अतिथि उसी के घर जाते हैं जिनका बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और कर्मा ग्राम में अतिथि आए हैं तो स्वागत होना चाहिए ना। जय हो। और लाला होथे तो ओकर बर सुघर ढेलुआ बांधे कि नहीं बांधे? ए मैया मन, राधे राधे, श्याम से मिला दे। राधे, बहुत सुंदर। बटवा दो, बटवा दो। ठीक, बहुत बढ़िया। जैसन देश तैसन भेष, सुंदर ठंडा ठंडा। तो क्या है, लाला जब जन्म लेता है ना तो सबके घर में छोटा छोटा झूला बंधवाए रहते हैं कि नहीं? पालना बंधता है ना। आ काकरो घर नहीं रहा, रेडीमेड वाला झूलिया तक का करथे, लुगरा के झूलिया फांदथे कि नहीं? तय फांदे होबे पक्का माता राम, मैं जाना गारंटी है ना। हाँ, पेड़ में चाहे घर के भीतिया के का थे मुड़का तेने में दोनों डहला फांद दे, काबर महुवती झूले ते कर ले कहा था दाई पक्का बांधे हुए। तो सुंदर झूला बांधते हैं, और झूला बांधते हैं तो चारों ओर और बधाई बजती है, और सुंदर झूला बंधता है और लाला झूलते हैं। और उसको झुलाने के लिए मानो सारी गोपियां एकत्रित हो जाती है कि हम भी लाला को झूला झुलाएंगे। मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला, मेरो लाला, मेरो लाला झूले पलना, एक होले झोटा दीजो, मेरो लाला
कहोले झोटा दीजो। एक एक की फ्रूटी ले हा, फ्रूटी छान ले हा। सुरेन भाई मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले फल नानक होले झोटा दीजो। गोकुल में झूले फल नानक होले झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला कन्हैया कन्हैया झूले फल नानक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले फल नानक होले झोटा दीजो। बधाई हो। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण सखी, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण। चिरजीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो। चिरजीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो। चिरजीवे तेरो लल नानक होले झोटा दीजो। होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। कन्हैया कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पालना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। कन्हैया झूले पलना, निक होले झोटा दीजो। बोलो बोलो नंद के लाला की जय हो। राधे राधे। फ्रूटी पी ले हा भैया। काके पानी की जगह मॉडर्न जमाना फ्रूटी आया है। चलो कर्मा ग्राम में जो फ्रूटी बांटे हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। सबको कूल कूल कर दीस ना। हाँ लाला जन्म ले है भाई, साधारण थोड़ी है। कर्मा गांव में कृष्ण जी जन्म ले है। सबको बधाई हो। अब इधर जैसे ही लाला का जन्म हुआ, गोकुल में उत्सव मच रहा था, तो उधर भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि मैं भी श्री कृष्ण जी का दर्शन पा लेता, लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ योजना तो बनाना ही पड़ेगा। जब तक प्लानिंग नहीं करी तब तक सक्सेस कैसे हो ही बाबा, है ना। सबसे शुरू पंडाल गड़वाए हो, स्टेज लगवाए हो, हमला सोचे हो, तभी तो कथा होते ना। योजना से सब कुछ होता है। अब इधर भोले बाबा सोच रहे हैं कि लाला का दर्शन करने जाना है, तो बस ही गाड़ी में पीछे में बैठने वाला कोई साथी भी होना चाहिए। तो साथी कौन है? कागभूषुंडी जी भगवान के बालक रूप को जपते हैं। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू।
भगवान को बाल रूप को जपने वाले मेरे भोले बाबा हैं। बाल रूप को ही जपने वाले कागभूषुंडी जी हैं। एक बार त्रेता काल में भी कागभूषुंडी जी और भोले बाबा दर्शन करने के लिए अयोध्या गए और अब सोच रहे हैं कि गोकुल भी जाना है, तो गोकुल जाने के लिए तैयारी भी करना पड़ेगा। बाबा भूतनाथ हैं, भोलेनाथ हैं, अवघड़धानी हैं, मानो अनंत विभूति हैं। उन्होंने योजना बनाई, कहा कि चलो लाला का दर्शन करे आवे। मैया पार्वती को नहीं बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है, और शक्की आदमी भारी खतरा है। सब चीज के इलाज है संसार में, दारूहा पनिहा के इलाज है, बीमारी हिमारी वाला के इलाज है, लेकिन सकिया के कोई इलाज नहीं। 3 लोग 14 भुवन में उनके लिए कोई मेडिसिन नहीं बना है। काहे? सकिया मन, जिसका मन शक से भरा रहता है वो अहरनिश अपने मन में व्याकुल ही रहता है, खुद में चूरता रहता है। अब इधर मैया पार्वती को भी एक बार संदेह हुआ था, सती रूप में थी तो भोले बाबा ने कहा इनको लेकर के जाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने ही अनुरूप साथी लेकर के जाऊंगा तो बढ़िया दर्शन पाऊंगा। तुहरे का साथी रही तब कीर्तन मंडली बनी, माता राम ने थोड़ी बनी, कोनो आने लाइन रद्दा वाला रही नहीं बनी तो कैसे बनी? एक के लाइन रद्दा वाला तनी जस का माता राम कीर्तन उर्तन ऐसे देखता जात होबे ना। मैं शुरू आते दिन दे मेरे कीर्तन चलत रही, आनंद आ गया मोला। तो साथी होना चाहिए एक प्रकार के, जो ताश वाश खेलने वाले होते हैं उन लोग का भी साथी एक गुट का रहता है, प्रभात फेरी वाले लोगों का भी एक गुट रहता है, कथा वार्ता करवाने वालों का एक गुट रहता है, वैसी ग्रुप रहता है। तो इधर भोले बाबा ने कहा कि सबसे अच्छा साथी यदि कोई है तो कागभूषुंडी। क्यों? क्योंकि वो भी बालक राम को जपते थे। अब बालक रूप राम महिषी बहिन नहीं कछु भेदा, राम जी में और शिव जी में कोई भेद नहीं है, और ठीक उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी में भी कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। बस इनका नयन जो है चंचल है और राम जी का नयन जो है गंभीर है। तो जैसे ही कागभूषुंडी को बुलाया, कहा चलो चलते हैं। कहाँ? गोकुल की नगरी। अलख निरंजन कह करके भोले बाबा ने कागभूषुंडी को बुलाया। तो इधर डायरेक्ट टू डायरेक्ट थोड़ी दर्शन हो जाएगा लाला का। मैया यशोदा घलो नून मिर्चा उतरैया काबर तू हाल लइका घलो ला कोनो सादा सरबदा मन के घलो अच्छा 5-10 मिनट ले देख दी त तू ही छोड़ कहिया अब्बड़ बेले देखत रही अही अच्छा कुछ करे आता है ना। ये मातृत्व प्रेम है। महतारी मन ला अपन लइका बर अति माया, खास करके नान कर लइका रहिथे त तो यहाँ बड़का काजर के टिकौना टिके रही था ना, आए के नो काबर टिक था उसके बने टिक था। तैती यशोदा मैया तको सोचा थे ए मो लाला हब्बड़ रोआ थे, पक्का कोनो न कोनो गोपी मनाए रही से तेने मन का कर दीस तोन दीस तेकरे ले मोर लाला रोआ थे। और इती यशोदा मैया का पता है कि ती लीला कुछ हुआ था भोले बाबा के। अब इती नान कन कृष्ण लाला के बात हो गए रहे मने मन में, और का कहत रहे मैं हरोहा तबे तहे आबे का करेला फूक झाड़ करेला। तुहार घर घलो लइका में रोथे फूकैया बला था नहीं। राधे राधे। अच्छा सुघर चेत करके नहीं सुनिया ना तो फिर मोर मन नहीं लगी भाई। एती रहे ध्यान, फ्रूटी ला सुरुक पिया लेकिन ध्यान एती रहे है ना। बोलिए राधे राधे। कर्मा ग्राम वासियों को हाँ। तो भोले बाबा ने क्या किया, कागभूषुंडी जी को बुलाया और इधर योजना बनाई कि तुमको कस कस के रोना है प्रभु, तभी फूक झाड़ के मामला में पहुंचेंगे आपके घर। तो भैया मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए जिससे धन वर्षा होगा करके एक पुड़िया बना करके यहाँ मान लीजिए हम लोग वितरण करेंगे
तो पंडाल जो है उसमें आदमी खैमो खैमो हो जाए, आदमी समाओ नहीं होए, अतका कन आदमी खैमो खैमो कोच कोच ले भर जाए। लेकिन कथा होते तिहा कम रही, लेकिन यहाँ भरपूर है भगवान के दया से। तो भोले बाबा ने भी योजना बनाया कि दर्शन करने जाना है लाला का, तो चेम्बर खोलना पड़ेगा। कौन सा चेम्बर? फूक झाड़ वाला चेम्बर, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला चेम्बर। तो जैसे ही भोले बाबा और काग भुसुंडी पहुंचे हैं गोकुल नगरी, एक सुंदर सा दुकान खड़ा किया। उस दुकान में लिखवाया आचार्य शंकर शर्मा ज्योतिषाचार्य, और उनके नाम लिखने वाले हैं, असिस्टेंट हैं काग भुसुंडी जी।